हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे लाइव पर। और आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव पे आई हूँ, तो आप सभी लोग मेरे साथ लाइव पर जुड़ जाइए। सभी लोगों से बात करूंगी। और आज ना आज का दिन जो मेरा था ना, एकदम बेकार ही समझ लो। क्योंकि आज मैंने खाए बहुत धक्के खाए, क्योंकि आज मैंने शॉपिंग करी थी। मैं बाहर गई थी सुबह 11-12 बजे के करीब में गई थी, और अब बिल्कुल अभी अभी आई हूँ बाहर से। तो मैं जो खरीद कर लाई हूँ आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। आप लोग सभी लोग पहले जुड़ जाओ लाइव पर। जितने भी लोग आते जा रहे हैं सभी का वेलकम है मेरे लाइव पर। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताने कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे लाइव देख रहे हो। और मैं कम से कम मतलब 1-1.5 हफ्ते के बाद लाइव आई हूँ। और मैं सोचती हूँ कि रोज लाइव आऊँ, रोज लाइव करूँ, लेकिन दिमाग से निकल ही जावे। लाइव आना बिल्कुल याद नहीं रहता। तो कोशिश करूंगी कि रोज रोज लाइव आऊं। और मैं ना सभी को ऐड करूंगी यार, सब लोगों को ऐड करके जब बात करूंगी, ठीक है। तो आप लोग सब लोग जुड़ जाओ लाइव पर। चलो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ जो जो मैं लेकर आई हूँ। और आज काफी सारे पैसे पैसे चूना करवा दिया मैंने, मतलब पैसे उड़वा दिए हैं मैंने आज काफी सारे अपने हस्बैंड के। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या क्या खरीद के लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ जो अभी पार्सल आया हुआ है हमारा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये गाड़ी के कवर है। जिसको भी पता है कि हम लोगों ने नई गाड़ी ली है तो उसके कवर हैं। अभी मैंने खोला नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है। ये रे कवर, गाड़ी के कवर, पता नहीं कितने के हैं ये। अभी पार्सल आया था तो मुझे पता चली थी ना, तो मुझे पता भी नहीं चली थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऑर्डर कर रखे हैं। तो फिर जब मुझे बाद में पता चली, मैंने कि अच्छा अच्छा ये है। तो मैं आप लोग को जरा दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं काफी सारी कपड़े लेकर आई हूँ, बच्चों के भी कपड़े लेकर आई हूँ। मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हमारी रिलेशन में एक छोटा सा बेबी आया है, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी गाउन दिखाती हूँ। गाउन नहीं, इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, 2 पीस कुछ ऐसी करके बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने कहीं बाहर का प्लान बनाया हुआ है घूमने के लिए। मैंने आप लोगों से बताया था ना कि हम लोग बाहर जाएंगे बहुत जल्दी, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग बताओ कैसी है। अगर आप लोग को अच्छी नहीं लगी है तो मैं इसको बदल के आऊंगी, क्योंकि एक एक चीज है जो कि मैं लेकर आई थी अपने लिए, और वो अब मेरे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही है। तो मतलब बहुत ज्यादा फिट आ रही है, सॉरी फिट नहीं आ रही इसलिए बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा फिटिंग की आ रही है। तो उसको मैं वापस कर आऊंगी। तो मैं आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। कभी कभी मेरे मुंह से कुछ भी निकल जावे। मुझे कहना चाहिए था फिट नहीं आ रही, और बोल रही मैं फिट आ रही है। ये देखिए आप, सबसे पहले मैं ये लेकर आई हूँ आज। बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस मेरे को जब मैं लेकर आई थी, और काफी ट्रेंड में चल रही है ये, तो इसलिए मैं लेकर आई थी। मेरा साइज मीडियम है, मीडियम भी लेकर आई थी मैं। तो आप लोग देखो कैसी लग रही है, कमेंट करके बताओ आप लोग कैसी लग रही है। एक ये ड्रेस है मेरी, और पूरी ऐसे। और ये ड्रेस मैं आप लोग को बताऊंगी, ये ड्रेस सबसे बाद में बताऊंगी और दिखाती हूँ। और एक मेरी जीन्स जीन्स लेकर आई हूँ मैं। एक जीन्स है मेरी, ये वाली जीन्स। हाइट तो मेरी छोटी है उसके अकॉर्डिंग। एक मेरी ये जीन्स है, जीन्स बहुत ही प्यारी जीन्स है ये। लेकिन इस, हाँ, जो मैं अभी बोल रही थी कि वापस करके आऊंगी, ये वाली जो जीन्स है ना, ये बहुत ज्यादा टाइट आ रही है मेरे। और मतलब मेरी कमर इससे ज्यादा बड़ी है, ये कुछ ज्यादा छोटी आ गई, क्योंकि मैंने वहां पर देखा नहीं था। तो जब मैं बोल रही थी कि ये मेरे आ जाएगी, तो वो बोल रहे थे दुकान वाले भैया कि हाँ आ जाएगी आ जाएगी। और जल्दी जल्दी में मैंने कि चलो तुम रख दो। वो बोल रहे थे कि अगर नहीं आती है ना तो हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे, तो आप ले जाओ उसको। मैंने कि चलो ठीक है। वैसे मेरा रोज रोज जाना तो होता है ना, पर कभी भी जाऊंगी तो कर लेंगे, बोल लेते। और दुकान भी तो इतनी सारी है, पर जब एक बार कहीं से चीज ले लेते तो चेहरा याद रहता है। तो ये जीन्स है, मैं लेकर आई थी। सबके प्राइस बताऊंगी। ये मैं लेकर आई थी, अब मैं इसको वापस करके आऊंगी क्योंकि ये मेरे आ नहीं रही है। और अभी मेरे 2 नाइट सूट रह गए हैं जो कि मुझे मिले नहीं, ऑनलाइन मंगाऊंगी मैं, वो मिले नहीं। और एक मेरी ब्लैक जीन्स है, ये बिल्कुल फिट आई है मुझे जीन्स। ये जीन्स मुझे बिल्कुल फिट आई है, ये बहुत सुंदर है जीन्स। और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, तो मेरे को अच्छी लगी है जीन्स। ये बिल्कुल ठीक आई है। और एक ये मेरा टॉप है, ना तो ये सर्दी का है और ना ही ये गर्मी का है, मीडियम है। जैसे फरवरी और मार्च अप्रैल महीने में मैं आराम से पहन सकती हूँ, ऐसा है ये। तो बहुत अच्छा, आप लोग कलर भी देखो इसका कितना प्यारा कलर है। तो कलर भी इसका बहुत अच्छा है। और एक ये मैं अपने लिए शर्ट लेके आई हूँ, लड़कियों वाली शर्ट है ये,
बहुत सुंदर है ये, एकदम प्रिंटेड है और इसका कपड़ा ना सूती है, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। तो पसीने वसीने सब कुछ सूख लेगा, ऐसा नहीं है कि गर्मी लगेगी। बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। ये मैं लेकर आई हूँ और मैं एक जोड़ी चप्पल लेकर आई थी, अपनी सैंडल, चप्पल ही बोलूंगी मैं तो अपनी देहाती भाषा में। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। मैं बच्चों के कपड़े जो लेकर आई थी वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये मैं ना डेली वेयर के लिए लेकर आई हूँ। ये नहीं है, मैं सोच रहा बेड पर रखी है, ये बिल्कुल नई चप्पल है, निकाल के रख दी थी मैंने। आप लोग बताना कैसी लग रही है। डेली वेयर के लिए मैं ये लेकर आई हूँ, बिल्कुल नई बेड पर इसलिए रख दी मैंने क्योंकि ये सारा जो कोना है मेरी सारी चप्पलों का है, ये पूरा का पूरा रो। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की शॉपिंग, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और बच्चों के कपड़े दो जोड़ी लेकर आई हूँ मैं, 1 साल के लिए लेकर आई हूँ। वैसे वो 1-1.5 महीने का बच्चा हो गया, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा लेकर आई हूँ उसके कपड़े। वो मैंने पैक करके रख दिया है, सॉरी वो नहीं दिखा सकती, वो मैंने बिल्कुल पैक करके रख दिए। तो मैं थक गई बोलते बोलते, कपड़े दिखाते दिखाते थक गई, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद में, अगर जब मैं लाइव आती हूँ ना, काफी दिन बाद में लाइव आती हूँ, तो फिर मुझसे बोला नहीं जाता। अगर मैं डेली मेरा लाइव चलता रहता है डेली, तो फिर मुझे मैंने कि चलो इतना तो बोल लूंगी, एक्सपीरियंस हो जाता है इतना बोलने का। आप लोग बताओ कहाँ से मेरे लाइव पर जुड़ रहे हो आप लोग, सभी लोग कमेंट करो। और मैं ना डेली लाइव आने की कोशिश करूंगी। और मैं थोड़ी मोटी भी हो गई थी, तो क्या पता उसकी वजह से जीन्स ना आई हो मेरा क्योंकि साइज तो पता था, जो ब्लैक वाली जीन्स थी पता नहीं वो बिल्कुल फिट आ गई है, और ये जो थी ये मेरे बहुत टाइट आ रही है जीन्स, तो इसको वापस करके आऊंगी। तो वैसे बीच में मैं बहुत मोटी हो गई थी, अब मेरी डाइट चल रही है, कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, अगर हो जाए तो आप लोग की दुआ से। क्योंकि वैसे मैं पूरी पतली हूँ, बस मेरा पेट निकल गया है, क्योंकि कुछ भी मैं एक्सरसाइज जब कुछ नहीं करती, शादी से पहले तो मैं घूमती फिरती रहती थी, आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी। अब इतना कुछ ना रहता, क्योंकि अब ज्यादातर मैं कॉमेडी वाली वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को वो ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं वो वीडियो पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। घूमने फिरने वाली पर इतना ध्यान नहीं दे रही मैं, इसलिए ज्यादातर घर से बाहर जाने ना हो पाता मेरा, बाहर बिल्कुल नहीं जा पाती मैं। और आज भी बहुत दिनों में गई थी मैं बाजार, तो इसलिए मैं घर पर रह रहकर मोटी होगी। तो देखते हैं यार कितने दिन में पतली होंगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पतली भी होती हूँ तो फिर भी बहुत टाइट है ये जींस, जिसकी 25-24 कमर होगी उसके आएगी ये जींस उस अंकल ने मेरे को बोल दिया कि आ जाएगी, मैं भी बातों में आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता आ जाएगी, इनको तो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये तो भाई कपड़े बेचते हैं अपने। और ऐसा भी नहीं था उनके पास इंची टेप था जो कि मैं नाप लूं बता दूं, ऐसे भी नहीं था। इंची टेप होता तो मैं पता कर लेती। जो ब्लैक वाली जीन्स थी ना, वो मैं नाप के लेकर आई थी एकदम फिट। मन की भैया मुझे ये ठीक नहीं लग रही, एक बार बता दो। फिर उन्होंने बताया था कि हाँ आ जाएगी, मन की चलो ठीक है। तो ये था आज का सीन, जो कि मैं बिल्कुल थक गई हूँ, मेरे पैरों में भी दर्द हो गया, बहुत घूमी फिरी हूँ मैं, जब जाकर ये मेरे मनपसंद कपड़े मिले हैं। और ये मैं सोच रही थी, एक ना मैं कोट लेके आई थी अभी 2 महीने पहले, मैं लेकर आई थी कोट, सर्दियों, जब तो सर्दी थी, दिसंबर का महीना चल रहा था, दिसंबर के महीने में लेके आई थी। तो वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, 500 का था वो, सही था प्राइस, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं था इतना कम भी ना था, तो अच्छा था। अब तो फिर मैंने उस वाले भैया से बोला कि भैया ये ऐसे ऐसे, और वो मेरे आ भी नहीं रही था, आना रहा था वहां पे, मैंने इतना चेक ना करा। जब भीड़ हो गया ना दुकान पे तो मतलब चेक ना करा जाता इतना, जब तो ये लगता है कि चलो आ जाएगा आ जाएगा, रख लो, पसंद आ गया रख लो। पर जब वो मैंने पहन के देखा घर पे तो वो मेरा बहुत टाइट आ रहा था। तो फिर अब मैं जब गई तो उन्होंने बोल दिया कि ये चेंज नहीं होगा। वैसे मैंने जब भी बोल दिया था कि भैया अगर मैं कभी भी आती तो कर लोगे, हाँ हाँ कर लेंगे। ऐसा होता है ज्यादातर, कुछ लोग बोलते हैं हाँ हाँ कर लेंगे, बाद में वो मना कर देते हैं। बीच में मैं गई थी कि अभी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये समझ लो कि वो बेकार चला गया। अगर उन्होंने जीन्स बोल दी कि ये नहीं होगी तो फिर तो भैया फिर किसी को देनी पड़ेगी, वो मेरे को कोट भी देना पड़ेगा किसी को 2 बार मैं बाजार गई हूँ कुछ खरीदने, मैं कुछ नहीं खरीदती, अगर मैं खरीदती हूँ ना तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, मैं बाजार से कुछ नहीं खरीदती। अब 2 बार से गई हूँ, दोनों बार मेरे साथ ऐसा हो गया तो हाय रितिका जी, आवर यू, कैसे हो भैया? पति देव के लिए भी कुछ लाना था, अरे भैया उनके लिए तो मैं कुछ भी ना लेकर आई।
मतलब मुझे समझ में ना आता मैं क्या लेके जाऊं। आज तक मैंने अपने पति को कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है, हमेशा वही गिफ्ट देते हैं। और आज भी मैं ना 10,000 रुपए लेके गई थी शॉपिंग करने के लिए लेकिन ऐसा लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। जब इतनी सारी चीज देखा है ना तो मन करा सब कुछ उठा के ले जाओ। और मैं अपने एक बैग लेकर आई थी, काफी बड़ा बैग है, वो मैं लेकर आई थी। जैसे हम बाहर जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए, बहुत सारी बाजार जाते तो वो बैग बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस बैग को लेकर आई थी। तो बहुत अच्छा बैग है वो भी, छोटा मोटा, इतना बड़ा मुझ पे बैग नहीं था। कम से कम वो होगा कि उसमें 3-4 लोगों के कपड़े आ जाएंगे इतना था वो बैग। तो काफी सारी चीजें मैं खरीदने की कोशिश भी कर रही थी, पर फिर भी कितना भी ले लो ये लगता है थोड़ा तो अपने बजट में लेना चाहिए। हर कोई ये सोचता है। मेरे पास कोट भी नहीं है। क्या बोल रहे हो भैया? सब लोग मुझे काजल रागवानी क्यों बोलते हैं भैया? अब तो मेरा चेहरा मोटा हो गया वो तो मुझसे पतली है। मैं तो, सब लोग बोलते हैं, पहले तो मैं बिल्कुल उनके जैसी लगती थी, काजल रागवानी के जैसी। अब तो चेहरा मेरा मोटा हो रहा है। पहले मैं पतली थी, अब मैं मोटी हो रही हूँ। मुझे खुद को भी लगता है कि हाँ मैं मोटी हो रही हूँ। पर आज मैं बहुत ज्यादा थक गई, बहुत ज्यादा। इतना सामान खरीदने में, या फिर जब हम खरीदते रहते हैं ना, जब तो हमें पता नहीं चलता कि हम थक रहे हैं। जब घर आ जाते हैं ना, जब पता चलती है कि हाय हाय पैरों में दर्द होगा जब पता चलती है। और अभी 2-3 दिन से ना बोलने वाली वीडियो भी मेरी इतनी नहीं डल पा रही है, क्योंकि जो भी मैं बोलती हूँ ना तो पूरे दिन सोचती हूँ क्या बोलना चाहिए, पूरे दिन उसमें लगा रहता है। फिर मैं उसको लिखती हूँ। मैं कोई किसी के पास से नहीं बोलती, सब कुछ अपने पास से बोलती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं से देख के, लिख के, बोल के कह दिया। मैं सब कुछ अपने पास से बोलती हूँ। पहले सोचती हूँ, फिर उसको लिखती हूँ, फिर देखती हूँ कहीं गलत तो नहीं लगा। अब 2-3 दिन से ना मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसमें। इंस्टाग्राम पर मैं कुछ भी ठीक से बोलने वाली वीडियो नहीं डाली। परसों से या कल से अच्छी वीडियो आएगी, क्योंकि आज मैं बाजार चली गई थी। कल मेरे घर पर कोई आ गया था। परसों परसों पता नहीं क्या था। परसों कोई था, मोहल्ले गई, मोहल्ले बोली सॉरी, यहाँ तो मोहल्ला लगता है ना, यहाँ तो सोसाइटी लगा है तो सोसाइटी का कोई आ गया था। मोहल्ला तो हमारे यहाँ लगता है कस्बे में। आपकी ससुराल कहाँ पर है? मेरी ससुराल पिलखवा में है भैया। मैं भी पिलखवा से, मेरी ससुराल भी पिलखवा में है। राधे राधे भैया, लाइव को शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। बहुत दिनों के बाद लाइव आई हूँ तो अच्छा लगता है बात करते हुए। यार आप लोग को बताओ, आप लोग को क्या अच्छा लगा मेरे ड्रेस में, या क्या बुरा लगा, आप लोग बताओ। चलो, जब सब साथ में रहते हैं जब तो अच्छा भी लगता है। जब इकले जाते हैं ना तो जब ऐसा लगता है पता ना क्या खरीद रहे, किसी को पसंद आएगा ना आएगा, ऐसा लगता है। आप इतना हिंदी अच्छी बोलते हो, काले राघवानी भी नहीं बोल पाएगी। मैं हिंदी क्या, मैं तो पूरा देहाती बोलूं हिंदी की क्या बात कर रहे हो? मेरी बातों में इंग्लिश ही कहाँ है। राधे राधे भैया, आपको भी। बात तो सही है, कौन सी बात भैया? देखो मेरा यूट्यूब का जो वो था, यूट्यूब बटन जो है मेरा, मैंने अपने बेड के ऊपर लगाया हुआ है। काफी दिनों में लगाया है मैंने इसको, मिले हुए मेरे को 1-1.5 साल से ज्यादा हो गई। आज सॉरी, अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ही मैंने लगा दिया था। बड़ी खुशी हुई इसको देखकर। सब लोग देखते हैं तो प्राउड होता है, अरे वाह मैं, तुम्हारे पास ये है उनकी, हाँ हमारे पास इतने सारे सब्सक्राइबर है, इतने सारे फॉलोवर है। तो बोलते चेहरे से लगती नहीं हो कि तुम इतने बन की मैं के बुरी हूँ चेहरे से। नो नहीं, तुम्हारे बात करने का तरीका और तुम्हारी आदत है, ऐसा लगता नहीं है कि तुम इतनी फेमस हो, इतने फॉलोवर्स हैं। मैंने कि अगर मैं घमंड दिखाने लगी तो कौन मेरे को फॉलो करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, नॉर्मल रहो तो सब अपने। पहली बात तो घमंड किसमें, घमंड किस चीज का दिखावे हम, जो हमारे पास है, लोगों की वजह से ही तो है। कल को हम घमंड दिखाएंगे तो लोग भी यही बोलेंगे अरे तो घमंड दिखावे, हम क्यों उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मतलब कि मेरे अंदर शुरू से ही ऐसी आदत है कि मैं कभी सामने वालों को, ना मेरे अंदर ऐसी आदत, ना मैंने कभी ऐसे दिखाया कि हाँ मेरे इतने फॉलोवर्स है तो मैं घमंड में आ जाऊं। यहाँ भी सब लोग यही बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सिंपल रहती हो, सिंपल बात करती हो, कोई घमंड नहीं है। ऐसे बहुत कम होती हैं लड़कियां। मतलब कि हम जो गाँव के और कस्बे के लोग हैं ना, हम लोगों के अंदर घमंड ना होता है। घमंड तो शहरों के लोगों में ही हुआ है, थोड़े बहुत भी पैसे हुए, अच्छी नौकरी लगी या फिर कुछ भी हो, घमंड आने चालू हो जाए। हम लोगों के अंदर ऐसा ना आता। हम लोग तो ये सोचते हैं कि अरे हमारे पास ये है तो भगवान की कृपा है, या भगवान ने कृपा करी है, या लोगों का प्यार है, लोगों का
सपोर्ट, हम तो यही सोचते हैं। राधे राधे आपको भी भैया। आप कहाँ से हो? मैं गाजियाबाद से हूँ भैया। संजय तोमर क्या बोल रहे हो भैया? जय। नमस्ते दीदी आपको भी भैया। नमस्ते नमस्ते बहन, नमस्ते। अभी ना मेरे मेरे को, मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे उनको पता। हाँ अब ठीक होगा। मेरा तो नेट ही पता नहीं कैसे हो गया। हाँ मैं बोल रही थी, अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, वो आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी कि मैं ये 10,000 में से ये खरीद के लेकर आई हूँ। बच्चों के कपड़े लेकर आई थी, वो हमारे घर में आएंगे तो हम देंगे। थोड़ा बहुत और कुछ चीजें होती हैं, फिर भी यार मतलब थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो ये सोचते हैं यार हमने इतने इतने पैसों की शॉपिंग कर ली। और बाजार में यार हम कुछ लेना चले जाओ, इतनी महंगी महंगी चीज हो रही है, ऐसा लगता है सच तो ऑनलाइन शॉपिंग है ठीक है। अपने घर पर आओ, आराम से बैठे रहो, घर पर आके देख लो, बेकार लगी या पसंद आई तो वापस कर दो, है ना। साइज छोटा मोटा बड़ा हो तो घर पे आके वापस ले जाओ। मैंने 2 बार अपनी शादी से पहले मेरी मम्मी लेके आती थी, मेरी मम्मी टेलर है, एक से एक कपड़े सिलते हैं। जितने भी मैं कपड़े पहनती थी शादी से पहले, सब मेरी मम्मी सिलती थी। अब तो खैर अब थोड़ी सिलवाऊंगी उनसे। अब मैं सिलवाती ना, वो बोला है मैंने कि ना अब रहने दो, अब तो मैं खुद टेलर से सिलवा लूंगी। तो जितने भी कपड़े सिलती थी मेरी मम्मी लेके आती थी, मुझे कहने की भी जरूरत ना पड़ी। और ऐसी ससुराल में है मेरे, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत ना पड़ती कि मुझे कपड़े दो या वो दो। अपना आप ही कुछ भी हो, त्योहार हो, कहीं ब्याह शादी हो, कुछ भी हो, और हर महीने में 2-3 जोड़ी तो मेरे कपड़े आ जाए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया के कपड़े मैं ही खरीद लूं। फिर भी मुझे इतना कम लगा, और इतने कपड़े मेरे पास, इतने कपड़े हैं, ये पूरी रोज जो है ना मेरे कपड़ों से भरी पड़ी है, फिर भी मुझे अपने कपड़े कम लगते हैं। मेरी एक रो पूरी चप्पलों से, सैंडलों से, जूतों से भरी हुई है, फिर भी मुझे कम ही लगते हैं कपड़े, इतने कपड़े हैं। लेकिन जैसे ये सोचते हैं ना कब, अरे चलो अब के हम कपड़े खरीदने जाते हैं, देखो मार्केट में, ये भी सोचते हैं ना मार्केट में सस्ते मिल जाएंगे कपड़े, ऐसा सोचते हैं। ऐसा कुछ भी ना है भैया, जितने ऑनलाइन है, जितने और जगह कपड़े मार्केट में भी इतने ही मिलते हैं। चाहे कोई सी भी मार्केट में चली जाओ, कहीं भी सस्ते कुछ ना, सब महंगाई इतनी हो रही है बहुत ज्यादा। तुम एक चीज खरीदने जाओ इतने पैसे की होगी कि तुम इतने के ना ये सोचोगे, अरे यार इतने के तो हम उनके उनकी चीज ले आएंगे, वो ले आएंगे, जो लोग घर चलाने वाले होंगे वो। अब भैया देखो, खरीदना भी पड़ा, जब बाहर जाना है, इतनी दूर जाएंगे, किराया लगाएंगे, देखेंगे, पेट्रोल फूक के जाएंगे, तो देखेंगे अरे चलो कुछ खरीद गई, चला, फिर लेके आना भी पड़ा है। पर बहुत महंगाई हो रही है, बहुत ज्यादा। मैं आज गई थी ना, किराया, वैसे मैं किराए से गई नहीं थी, पर वहां मार्केट जाने के लिए थोड़ा बहुत जाना पड़ता है, वहां पे गाड़ी ना जाती, इतना जाम रहा है बहुत ज्यादा। तो भैया किराया भी बहुत महंगा हो रहा है, पेट्रोल तो हो रहा है महंगा, और किराया भी बहुत महंगा हो रहा है बहुत ज्यादा। कुछ भी चीज खरीदो ऐसा लगा कि कितनी महंगी होगी, कहीं हम ज्यादा महंगी तो चीज ना खरीद रहे, कोई हमें बाद में पूछे कितने की, हम बतावे तो बोला तू तो पागल है, इतने की चीज ले, इतने की वहां मिला है। ज्यादातर सब ऐसे ही करते हैं। दीदी आपका घर कहाँ पर है? मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। अरे भैया कोई खुशखबरी ना आ रही है, क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा कुछ होगी तो सबसे पहले तो तुम्हें ही बताऊंगी वीडियो बनाकर। नमस्ते जी, नमस्ते आपको भैया, नमस्ते। काफी सारे लोग मिले थे आज मेरे को मार्केट में, अगर वो लोग लाइव पर है तो उनका वेलकम है। मैं मास्क लगा के जाती फिर भी लोग मेरे को पहचान लेते हैं। 2 बार गई हूँ, दोनों बार ही पहचान लिया। और अब ना मैं मार्केट में जाने की ना हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ रहा है, बहुत ज्यादा, कोई चीज सस्ती ना मिलती, सब ऐसे ही मिले हैं। हम ये सोचा है ना कि 1-2 रुपए बच जाएगा, ऐसा कुछ ना है। मतलब हम 1-2 रुपए बचाने के लिए क्या, वहां 100 चीज खरीद ले, मैं इतनी पसंद आने लग जा सारी चीज। कुछ लोग सोचते हैं ना कि 1-2 रुपए बच जाएगा, यार अगर यू ऑनलाइन 400 की है तो वहां पे मार्केट में 300, 350 की मिल जाएगी। तुम 100 सामान खरीद के लिया आओगे, फिर भी बाद में ये कहोगे यार इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन खरीद लेती, मैं तो थक गई। मेरा भी यही हिसाब था आज। मैं जाने की ना हूँ, अगर इसमें से कुछ बेकार लगा उनको तो मैं देखूं, क्योंकि जींस जो है ना, मेरी जींस महंगी है, तो जींस को को बदल के आना है। वो मेरे बिल्कुल जींस नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो उस जींस को मेरे को बदल के आना है, तो मैं एक बार जरूर जाऊंगी मार्केट।
अगर मैं ना गई तो फिर मैं किसी को दूंगी ये कपड़े, क्योंकि मेरे तो किसी काम के है ही ना ये। मैं तो लाई बेकार हो गए। मैं उनके अंकल की बातों में आ गई, मैंने कहा चलो बता रहे तो होंगे, और वहां पे बहुत भीड़ थी, इसलिए मैंने ज्यादा बात भी ना करी। मैंने कहा चलो तुम पैक कर दो इसको ही। तो देखती हूँ अब कब जाना होएगा मेरा। देख अगर बदलते हैं तो ठीक है, ना बदलते तो फिर किसी को देना ही पड़ेगा। ज्यादातर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, जब अगर मैं कुछ खरीद लूंगी ना बाजार से या कहीं घूमने गई तो वहां से खरीद लिया, मेरे वो कपड़े आते ही ना, पता ना मेरे खुद के खरीदे हुए कपड़े में कोई ना कोई कमी आ जा। अगर मैं कोई दूसरा मुझे कपड़े देगा, कोई दूसरा सिलवाएगा। अभी तक मेरी सासू माँ ने जितने भी कपड़े सिलवाए हैं सब मुझे अच्छे लगते हैं, साड़ियां भी सब मुझे पसंद है, सब तारीफ करते हैं, सबको बढ़िया लगते हैं। और ऐसा भी ना है कि किसी में कमी हो, सब बढ़िया आते हैं। और मैं खुद खरीद लूंगी ना कोई कमी हो जाए उसमें। मेरी मम्मी भी जितने कपड़े खरीद के लाती थी, जितने भी सूट सिलती थी, सबको पसंद है सबको। और मैं जो खरीद लूं मुझे खुद को भी पसंद ना आते। अपने अपने हो वह ना, कुछ बात किसी किसी के साथ हो वह, मेरे साथ तो बहुत हो वह ऐसा। हम ना मैं सामान ले लूंगी, फिर मैं बाद में सोचूंगी ये अच्छा लग रहा, महंगा तो ना ले लिया, या वहां पे कितने का मिल जाता, और मैंने इससे ले लिया, चल ले लिया तो ले लिया। मेरे मन में बहुत बात चले हैं ऐसी। क्योंकि मैं एक एक रुपया ना बहुत सोच समझ के दो। दुकान वाला भी नहीं सोचा मैडम कितने कपड़े खुलवा ले, तुम्हें फिर भी पसंद ना आ रहे। इसलिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जाते। अगर मैं कुछ भी खरीदती हूँ ना, वो बोलते हैं तुझे जो खरीदना खरीद लिए। और बाहर तो 2 बार गई हूँ, तो 2 बार मेरे साथ गई नहीं। एक बार मैं मॉल में गई थी, वहां से मैं एक जीन्स लेकर आई थी, एक कुर्ता लेकर आई थी। ओ भैया उसके रेट सुनकर ना तो मैं तो चौंक गई, लेकिन मेरे हस्बैंड को फर्क ही ना पड़ा, वो तो लिया है। मैं तो देखती रह गई, कहने लगे कोई बात ना, यहाँ ऐसे कपड़े मिले हैं। मन की अच्छी तो भैया मैं आगे लेकर, और फिर इन कपड़ों को देख रही हूँ, मार्केट के कपड़ों को देख रही हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं लग रहा। मन के कहाँ 2000 और कहाँ ये 500 रुपए, मुझे फर्क न लगा। कुछ लोग बोलते हैं मॉल के कपड़े अच्छे होते, क्वालिटी अच्छी होती, कुछ भी ऐसा ना भैया। जैसे जो सोमवार बाजार, मंगल बाजार, ये इन सब में मिला है ना, ऐसे ही कपड़े रहे। मुझे तो कोई फर्क लगा ना। बस वो है कि तुम मॉल में जा रहे हो, एक नाम हो जा मॉल में से कपड़े लेकर आएगा। मुझे तो कोई फर्क लगा ना। लोगों को लगता होगा पर मुझे ना लगा कोई भी फर्क। सासू माँ बहुत खुश रहती हैं आपकी तुमसे। अच्छी है जी, वो वाकई में खुश रहे। मैं हमेशा ऐसे नहीं है कि वो मेरे से खुश हैं या मेरे लिए खुश हैं या फिर मुझसे खुश रहती है, वो सभी से खुश रहती है भैया। उनकी आदत अच्छी है, वो देख के किसी को फूकने वाली ना है, वो खुश रहती हैं सबको। उनकी ऐसी आदत ही ना है कि मैं दूसरों को देख के चलूँ, उन्हें इतना टाइम ही ना रहता भैया। वो खुश है एकदम, उनका दिल बहुत साफ है, अच्छी है वो एकदम। दीदी मैं बहुत क्या ट्राई कर रही हूँ, रिप्लाई कर दो। अच्छा हाँ जी चौधरी जी कैसे हो? सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई भैया। सूट या फिर जीन्स या फिर फ्रॉक तो मैं जब भी डालती हूँ भैया जब मैं लाइव आती हूँ। कोई आ गया मेरे घर पर, मैं बाद में लाइव आती हूँ। सभी को बाय बाय लगता है मेरे हस्बैंड आ गए हैं, मैं गेट खोल के आती हूँ, नहीं तो कहेंगे अरे लाइव वो बोल लेके ना है, वो गेट पर खड़े। चलो मिलती हूँ मैं बाद में, ठीक है, कल बात करती हूँ। जब तक के लिए सभी को बाय बाय, और ड्रेस जरूर बताना कि कैसी लगी, आगे लाइव को शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय सभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे लाइव पर। और आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव पे आई हूँ, तो आप सभी लोग मेरे साथ लाइव पर जुड़ जाइए, सभी लोगों से बात करूंगी। और आज का दिन जो मेरा था ना एकदम बेकार ही समझ लो, क्योंकि आज मैंने खाए बहुत धक्के खाए हैं। क्योंकि आज मैंने शॉपिंग करी थी, मैं बाहर गई थी सुबह 11-12 बजे के करीब में गई थी, और अब बिल्कुल अभी अभी आई हूँ बाहर से। तो मैं जो खरीद कर लाई हूँ आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। आप लोग सभी लोग पहले जुड़ जाओ लाइव पर, जितने भी लोग आते जा रहे हैं सभी का वेलकम है मेरे लाइव पर। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताने कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे लाइव देख रहे हो। और मैं कम से कम मतलब 1-1.5 हफ्ते के बाद लाइव आई हूँ, और मैं सोचती हूँ कि रोज लाइव आऊँ, रोज लाइव करूँ, लेकिन दिमाग से निकल ही जावे, लाइव आना बिल्कुल याद नहीं रहता। तो कोशिश करूंगी कि रोज रोज लाइव आऊं, और मैं ना सभी को ऐड करूंगी यार, सब लोगों को ऐड करके जब बात करूंगी, ठीक है। तो आप लोग सब लोग जुड़ जाओ लाइव पर। चलो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ जो जो मैं लेकर आई हूँ। और आज काफी सारे पैसे पैसे चूना करवा दिया मैंने, मतलब
पैसे उड़वा दिए हैं मैंने आज काफी सारे अपने हस्बैंड के। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या क्या खरीद के लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ जो अभी पार्सल आया हुआ है हमारा। तो ये जो आप देख रहे हो ये गाड़ी के कवर है। जिसको भी पता है कि हम लोगों ने नई गाड़ी ली है तो उसके कवर हैं। अभी मैंने खोला नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है। ये रे कवर, गाड़ी के कवर, पता नहीं कितने के हैं ये। अभी पार्सल आया था तो मुझे पता चली थी ना, तो मुझे पता भी नहीं चली थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऑर्डर कर रखे हैं। तो फिर जब मुझे बाद में पता चली मैं कि अच्छा ये है, तो मैं आप लोग को जरा दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं काफी सारी कपड़े लेकर आई हूँ, बच्चों के भी कपड़े लेकर आई हूँ। मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हमारी रिलेशन में एक छोटा सा बेबी आया है तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी गाउन दिखाती हूँ। गाउन नहीं, इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, 2 पीस कुछ ऐसी करके बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने कहीं बाहर का प्लान बनाया हुआ है घूमने के लिए। मैंने आप लोगों से बताया था ना कि हम लोग बाहर जाएंगे बहुत जल्दी, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग बताओ कैसी है। अगर आप लोग को अच्छी नहीं लगी है तो मैं इसको बदल के आऊंगी, क्योंकि एक चीज है जो कि मैं लेकर आई थी अपने लिए और वो अब मेरे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही है। तो मतलब बहुत ज्यादा फिट आ रही है, सॉरी फिट नहीं आ रही इसलिए बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा फिटिंग की आ रही है। तो उसको मैं वापस करके आऊंगी। तो मैं आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। कभी कभी मेरे मुंह से कुछ भी निकल जावे, मुझे कहना चाहिए था फिट नहीं आ रही और बोल रही मैं फिट आ रही है। ये देखिए आप, सबसे पहले मैं ये लेकर आई हूँ आज। बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस मेरे को जब मैं लेकर आई थी, और काफी ट्रेंड में चल रही है ये, तो इसलिए मैं लेकर आई थी। मेरा साइज मीडियम है, मीडियम ही लेकर आई थी मैं। तो आप लोग देखो कैसी लग रही है, कमेंट करके बताओ आप लोग कैसी लग रही है। एक ये ड्रेस है मेरी और पूरी ऐसे, और ये ड्रेस मैं आप लोग को बताऊंगी, ये ड्रेस सबसे बाद में बताऊंगी और दिखाती हूँ। और एक मेरी जीन्स लेकर आई हूँ मैं। एक जीन्स है मेरी ये वाली जीन्स, हाइट तो मेरी छोटी है उसके अकॉर्डिंग। एक मेरी ये जीन्स है, जीन्स बहुत ही प्यारी जीन्स है ये। लेकिन इस, हाँ, जो मैं अभी बोल रही थी कि वापस करके आऊंगी, ये वाली जो जीन्स है ना, ये बहुत ज्यादा टाइट आ रही है मेरे, और मतलब मेरी कमर इससे ज्यादा बड़ी है, ये कुछ ज्यादा छोटी आ गई, क्योंकि मैंने वहां पर देखा नहीं था। तो जब मैं बोल रही थी कि ये मेरे आ जाएगी, तो वो बोल रहे थे दुकान वाले भैया कि हाँ आ जाएगी आ जाएगी, और जल्दी जल्दी में मैंने कि चलो तुम रख दो। वो बोल रहे थे कि अगर नहीं आती है ना तो हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे, तो आप ले जाओ उसको। मन की चलो ठीक है। वैसे मेरा रोज रोज जाना तो होता ना, पर कभी भी जाऊंगी तो कर लेंगे, बोल लेते। और दुकान भी तो इतनी सारी है, पर जब एक बार कहीं से चीज ले लेते तो चेहरा याद रहता है। तो ये जीन्स है, मैं लेकर आई थी, सबके प्राइस बताऊंगी। ये मैं लेकर आई थी, अब मैं इसको वापस करके आऊंगी क्योंकि ये मेरे आ नहीं रही है। और अभी मेरे 2 नाइट सूट रह गए हैं जो कि मुझे मिले नहीं, ऑनलाइन मंगाऊंगी मैं, वो मिले नहीं। और एक मेरी ब्लैक जीन्स है, ये बिल्कुल फिट आई है मुझे जीन्स, ये जीन्स मुझे बिल्कुल फिट आई है। ये बहुत सुंदर है जीन्स, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, तो मेरे को अच्छी लगी है जीन्स, ये बिल्कुल ठीक आई है। और एक ये मेरा टॉप है, ना तो ये सर्दी का है और ना ही ये गर्मी का है, मीडियम है, जैसे फरवरी और मार्च अप्रैल महीने में मैं आराम से पहन सकती हूँ, ऐसा है ये। तो बहुत अच्छा, आप लोग कलर भी देखो इसका कितना प्यारा कलर है, तो कलर भी इसका बहुत अच्छा है। और एक ये मैं अपने लिए शर्ट लेके आई हूँ, लड़कियों वाली शर्ट है ये, बहुत सुंदर है ये, एकदम पैंटेड है, और इसका कपड़ा ना सूती है, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। तो पसीने वसीने सब कुछ सूख लेगा, ऐसा नहीं है कि गर्मी लगेगी, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। ये मैं लेकर आई हूँ। और मैं एक जोड़ी चप्पल लेकर आई थी, अपनी सैंडल, चप्पल ही बोलूंगी मैं तो अपनी देहाती भाषा में। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। मैं बच्चों के कपड़े जो लेकर आई थी वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये मैं ना डेली वेयर के लिए लेकर आई हूँ। ये नहीं है, मैं सोच रहा बेड पर रखी है, ये बिल्कुल नई चप्पल है, निकाल के रख दी थी मैंने। आप लोग बताना कैसी लग रही है, डेली वेयर के लिए मैं ये लेकर आई हूँ, बिल्कुल नई बेड पर इसलिए रख दी मैंने क्योंकि ये सारा जो कोना है मेरी सारी चप्पलों का है, ये पूरा का पूरा रो। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की शॉपिंग, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और बच्चों के कपड़े दो जोड़ी लेकर आई हूँ मैं, 1 साल के लिए लेकर आई हूँ। वैसे वो 1-1.5 महीने का बच्चा हो गया, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा लेकर आई हूँ उसके कपड़े।
वो मैंने पैक करके रख दिया है, सॉरी वो नहीं दिखा सकती, वो मैंने पैक बिल्कुल पैक करके रख दिया। तो मैं थक गई बोलते बोलते, कपड़े दिखाते दिखाते थक गई, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद में, अगर जब मैं लाइव आती हूँ ना, काफी दिन बाद में लाइव आती हूँ, तो फिर मुझसे बोला नहीं जाता। अगर मैं डेली लाइव, मेरा लाइव चलता रहता है डेली, तो फिर मुझे, मैंने कि चलो इतना तो बोल लूंगी, एक्सपीरियंस हो जाता है इतना बोलने का। आप लोग बताओ कहाँ से मेरे लाइव पर जुड़ रहे हो, आप लोग सभी लोग कमेंट करो। और मैं ना डेली लाइव आने की कोशिश करूंगी। और मैं थोड़ी मोटी भी हो गई थी, तो क्या पता उसकी वजह से जींस ना आई हो मेरा। क्योंकि साइज तो पता था, जो ब्लैक वाली जींस थी पता नहीं वो बिल्कुल फिट आ गई है, और ये जो थी ये मेरे बहुत टाइट आ रही है जींस, तो इसको वापस करके आऊंगी। तो वैसे बीच में मैं बहुत मोटी हो गई थी, अब मेरी डाइट चल रही है, कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, अगर हो जाए तो आप लोग की दुआ से। क्योंकि वैसे मैं पूरी पतली हूँ, बस मेरा पेट निकल गया है, क्योंकि कुछ भी मैं एक्सरसाइज जब कुछ नहीं करती, शादी से पहले तो मैं घूमती फिरती रहती थी, आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी। अब इतना कुछ ना रहता, क्योंकि अब ज्यादातर मैं कॉमेडी वाली वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को वो ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं वो वीडियो पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, घूमने फिरने वाली पर इतना ध्यान नहीं दे रही मैं, इसलिए ज्यादातर घर से बाहर जाने ही ना हो पाता मेरा, बाहर बिल्कुल नहीं जा पाती मैं। और आज भी बहुत दिनों में गई थी मैं बाजार, तो इसलिए मैं घर पर रह रहकर मोटी होगी। तो देखते हैं यार कितने दिन में पतली होंगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पतली भी होती हूँ तो फिर भी बहुत टाइट है ये जींस, जिसकी 25-24 कमर होगी उसके आएगी ये जींस। उस अंकल ने मेरे को बोल दिया कि आ जाएगी, मैं भी बातों में आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता आ जाएगी, इनको तो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये तो भाई कपड़े बेचते हैं अपने। और ऐसा भी नहीं था उनके पास इंची टेप था जो कि मैं नाप लूं बता दूं, ऐसे भी नहीं था। इंची टेप होता तो मैं पता कर लेती। जो ब्लैक वाली जीन्स थी ना, वो मैं नाप के लेकर आई थी एकदम फिट, मन की भैया मुझे ये ठीक नहीं लग रही, एक बार बता दो। फिर उन्होंने बताया था कि हाँ आ जाएगी, मन की चलो ठीक है। तो ये था आज का सीन, जो कि मैं बिल्कुल थक गई हूँ, मेरे पैरों में भी दर्द हो गया, बहुत घूमी फिरी हूँ मैं, जब जाकर ये मेरे मनपसंद कपड़े मिले हैं। और ये मैं सोच रही थी, एक ना मैं कोट लेके आई थी अभी 2 महीने पहले, मैं लेकर आई थी कोट, सर्दियों, जब तो सर्दी थी, दिसंबर का महीना चल रहा था, दिसंबर के महीने में लेके आई थी, तो वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया। 500 का था वो, सही था प्राइस, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं था इतना कम भी ना था, तो अच्छा था। अब तो फिर मैंने उस वाले भैया से बोला कि भैया ये ऐसे ऐसे, और वो मेरे आ भी नहीं रही था, आ ना रहा था वहां पे, मैंने इतना चेक ना करा, जब भीड़ हो गया ना दुकान पे तो मतलब चेक ना करा जाता इतना, जब तो ये लगता है कि चलो आ जाएगा आ जाएगा, रख लो, पसंद आ गया रख लो। पर जब वो मैंने पहन के देखा घर पर, तो वो मेरा बहुत टाइट आ रहा था। तो फिर अब मैं जब गई तो उन्होंने बोल दिया कि ये चेंज नहीं होगा। वैसे मैंने जब भी बोल दिया था कि भैया अगर मैं कभी भी आती तो कर लोगे, हाँ हाँ कर लेंगे। ऐसा होता है ज्यादातर, कुछ लोग बोलते हैं हाँ हाँ कर लेंगे, बाद में वो मना कर देते हैं। बीच में मैं गई थी कि अभी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये समझ लो कि वो बेकार चला गया। अगर उन्होंने जीन्स बोल दी कि ये नहीं होगी, तो फिर तो भैया फिर किसी को देनी पड़ेगी, वो मेरे को कोट भी देना पड़ेगा किसी को। 2 बार मैं बाजार गई हूँ कुछ खरीदने, मैं कुछ नहीं खरीदती, अगर मैं खरीदती हूँ ना तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, मैं बाजार से कुछ नहीं खरीदती। अब 2 बार से गई हूँ, दोनों बार मेरे साथ ऐसा हो गया। तो हाय रितिका जी, आवर यू, कैसे हो भैया? पति देव के लिए भी कुछ लाना था, अरे भैया उनके लिए तो मैं कुछ भी ना लेकर आई, मतलब मुझे समझ में ना आता मैं क्या लेके जाऊं। आज तक मैंने अपने पति को कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है, हमेशा वही गिफ्ट देते हैं। और आज भी मैं ना 10,000 रुपए लेके गई थी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, जब इतनी सारी चीज देखा है ना तो मन करा सब कुछ उठा के ले जाओ। और मैं अपने एक बैग लेकर आई थी, काफी बड़ा बैग है वो, मैं लेकर आई थी। जैसे हम बाहर जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए, बहुत सारी बाजार जाते, तो वो बैग बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उस बैग को लेकर आई थी। तो बहुत अच्छा बैग है वो भी, छोटा मोटा, इतना बड़ा मुझ पे बैग नहीं था। कम से कम वो होगा कि उसमें 3-4 लोगों के कपड़े आ जाएंगे। इतना था वो बैग। तो काफी सारी चीजें मैं खरीदने की कोशिश भी कर रही थी, पर फिर भी कितना भी ले लो ये लगता है थोड़ा तो अपने बजट में लेना चाहिए, हर कोई ये सोचता है। मेरे पास कोट भी नहीं है, क्या बोल रहे हो भैया? सब लोग मुझे काजल रागवानी क्यों बोलते हैं भैया? अब तो मेरा चेहरा मोटा हो गया। वो तो मुझसे पतली है, मैं तो, सब लोग बोलते हैं, पहले तो मैं बिल्कुल उनके जैसी लगती थी, काजल रागवानी के जैसी, अब तो चेहरा मेरा मोटा हो रहा है।
पहले मैं पतली थी, अब मैं मोटी हो रही हूँ। मुझे खुद को भी लगता है कि हाँ मैं मोटी हो रही हूँ। पर आज मैं बहुत ज्यादा थक गई, बहुत ज्यादा। इतना सामान खरीदने में या फिर जब हम खरीदते रहते हैं ना, जब तो हमें पता नहीं चलता कि हम थक रहे हैं। जब घर आ जाते हैं ना, जब पता चलती है कि हाय हाय पैरों में दर्द होगा। जब पता चलती है। और अभी 2-3 दिन से ना बोलने वाली वीडियो भी मेरी इतनी नहीं डल पा रही है, क्योंकि जो भी मैं बोलती हूँ ना, तो पूरे दिन सोचती हूँ क्या बोलना चाहिए, पूरे दिन उसमें लगा रहता है। फिर मैं उसको लिखती हूँ। मैं कोई किसी के पास से नहीं बोलती, सब कुछ अपने पास से बोलती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं से देख के, लिख के, बोल के कह दिया। मैं सब कुछ अपने पास से बोलती हूँ। पहले सोचती हूँ, फिर उसको लिखती हूँ, फिर देखती हूँ कहीं गलत तो नहीं लगा। अब 2-3 दिन से ना मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसमें। इंस्टाग्राम पर मैं कुछ भी ठीक से बोलने वाली वीडियो नहीं डाली। परसों से या कल से अच्छी वीडियो आएगी, क्योंकि आज मैं बाजार चली गई थी। कल मेरे घर पर कोई आ गया था। परसों परसों पता नहीं क्या था। परसों कोई था, मोहल्ले गई, मोहल्ले बोली सॉरी, यहाँ तो मोहल्ला लगता ना, यहाँ तो सोसाइटी लगा है। तो सोसाइटी का कोई आ गया था। मोहल्ला तो हमारे यहाँ लगता है कस्बे में। आपकी ससुराल कहाँ पर है? मेरी ससुराल पिलखवा में है भैया। मैं भी पिलखवा से, मेरी ससुराल भी पिलखवा में है। राधे राधे भैया, लाइव को शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। बहुत दिनों के बाद लाइव आई हूँ तो अच्छा लगता है बात करते हुए। यार आप लोग को बताओ, आप लोग को क्या अच्छा लगा मेरे ड्रेस में, या क्या बुरा लगा, आप लोग बताओ। चलो, जब सब साथ में रहते हैं जब तो अच्छा भी लगता है। जब इकले जाते हैं ना, तो जब ऐसा लगता है पता ना क्या खरीद रहे, किसी को पसंद आएगा ना आएगा, ऐसा लगता है। आप इतना हिंदी अच्छी बोलते हो, काले राघवानी भी नहीं बोल पाएगी। मैं हिंदी क्या, मैं तो पूरा देहाती बोलूं। हिंदी की क्या बात कर रहे हो, मेरी बातों में इंग्लिश ही कहाँ है। राधे राधे भैया, आपको भी। बात तो सही है, कौन सी बात भैया? देखो मेरा यूट्यूब का जो वो था, यूट्यूब बटन जो है मेरा, मैंने अपने बेड के ऊपर लगाया हुआ है। काफी दिनों में लगाया है मैंने इसको, मिले हुए मेरे को 1-1.5 साल से ज्यादा हो गई। आज सॉरी, अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ही मैंने लगा दिया था। बड़ी खुशी हुई इसको देखकर। सब लोग देखते हैं तो प्राउड होता है, अरे वाह मैं, तुम्हारे पास ये है कि हाँ हमारे पास इतने सारे सब्सक्राइबर है, इतने सारे फॉलोवर है। तो बोलते चेहरे से लगती नहीं हो कि तुम इतने मन की मैं के बुरी हूँ चेहरे से। नहीं, तुम्हारे बात करने का तरीका और तुम्हारी आदत है, ऐसा लगता है नहीं कि तुम इतनी फेमस हो, इतने फॉलोवर्स हैं। मैंने कि अगर मैं घमंड दिखाने लगी तो कौन मेरे को फॉलो करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, नॉर्मल रहो तो सब अपने। पहली बात तो घमंड किसमें, घमंड किस चीज का दिखावे हम, जो हमारे पास लोगों की वजह से ही तो है। कल को हम घमंड दिखाएंगे तो लोग भी यही बोलेंगे, अरे ये तो घमंड दिखावे, हम क्यों उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मतलब कि मेरे अंदर शुरू से ही ऐसी आदत है कि मैं कभी सामने वालों को, ना मेरे अंदर ऐसी आदत, ना मैंने कभी ऐसे दिखाया कि हाँ मेरे इतने फॉलोवर्स है तो मैं घमंड में आ जाऊं। यहाँ भी सब लोग यही बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सिंपल रहती हो, सिंपल बात करती हो, कोई घमंड नहीं है। ऐसे बहुत कम होती हैं लड़कियां। मतलब कि हम जो गांव के और कस्बे के लोग हैं ना, हम लोगों के अंदर घमंड ना होता। घमंड तो शहरों के लोगों में ही हुआ है। थोड़े बहुत भी पैसे हुए, अच्छी नौकरी लगी या फिर कुछ भी हो, घमंड आने चालू हो जा। हम लोगों के अंदर ऐसा ना आता। हम लोग तो ये सोचते हैं कि अरे हमारे पास ये है तो भगवान की कृपा है, या भगवान ने कृपा करी है, या लोगों का प्यार है, लोगों का सपोर्ट। हम तो यही सोचते हैं। राधे राधे आपको भी भैया। आप कहाँ से हो? मैं गाजियाबाद से हूँ भैया। संजय तोमर, क्या बोल रहे हो भैया? जय, नमस्ते दीदी, आपको भी भैया। नमस्ते नमस्ते बहन, नमस्ते। अभी ना मेरे मेरे को, मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे, उनको पता। हाँ अब ठीक हो गया। मेरा तो नेट ही पता नहीं कैसे हो गया। हाँ मैं ये बोल रही थी, अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, वो आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी कि मैं ये 10,000 में से ये खरीद के लेकर आई हूँ। बच्चों के कपड़े लेकर आई थी, वो हमारे घर में आएंगे तो हम देंगे। थोड़ा बहुत और कुछ चीजें होती हैं, फिर भी यार मतलब थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो ये सोचते हैं यार हमने इतने इतने पैसों की शॉपिंग कर ली। और बाजार में यार हम कुछ लेना चले जाओ, इतनी महंगी महंगी चीज हो रही है, ऐसा लगता है सच
तो ऑनलाइन शॉपिंग है, ठीक है, अपने घर पर आओ, आराम से बैठे रहो, घर पर आके देख लो, बेकार लगी या पसंद आई तो वापस कर दो, है ना। साइज छोटा मोटा बड़ा हो तो घर पर आके वापस ले जाओ। मैंने 2 बार अपनी शादी से पहले मेरी मम्मी लेके आती थी, मेरी मम्मी टेलर है, एक से एक कपड़े सिलते, जितने भी मैं कपड़े पहनती थी शादी से पहले सब मेरी मम्मी सिलती थी। अब तो खैर अब थोड़ी सिलवाऊंगी उनसे अब मैं सिलवाती ना, वो बोला है, मैंने कि ना अब रहने दो, अब तो मैं खुद टेलर से सिलवा लूंगी। तो जितने भी कपड़े सिलती थी मेरी मम्मी लेके आती थी, मुझे कहने की भी जरूरत ना पड़ी। और ऐसी ससुराल में है मेरे, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत ना पड़ती कि मुझे कपड़े दो या वो दो, अपना भी कुछ भी हो, त्योहार हो, कहीं ब्याह शादी हो, कुछ भी हो, और हर महीने में 2-3 जोड़ी तो मेरे कपड़े आ जाए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया के कपड़े मैं ही खरीद लूं फिर भी मुझे इतना कम लगा, और इतने कपड़े मेरे पास, इतने कपड़े हैं, ये पूरी रोज है ना मेरे कपड़ों से भरी पड़ी है, फिर भी मुझे अपने कपड़े कम लगते हैं। मेरी एक रो पूरी चप्पलों से, सैंडलों से, जूतों से भरी हुई है, फिर भी मुझे कम ही लगते हैं कपड़े, इतने कपड़े हैं। लेकिन जैसे ये सोचते हैं ना, कब अरे चलो अब के हम कपड़े खरीदने जाते, देखो मार्केट में ये भी सोचते हैं ना, मार्केट में सस्ते मिल जाएंगे कपड़े, ऐसा सोचते हैं। ऐसा कुछ भी ना है भैया, जितने ऑनलाइन है, जितने और जगह कपड़े मार्केट में भी इतने ही मिलते हैं। चाहे कोई सी भी मार्केट में चली जाओ, कहीं भी सस्ते कुछ ना, सब महंगाई इतनी हो रही है बहुत ज्यादा। तुम एक चीज खरीदने जाओ, इतने पैसे की होगी कि तुम इतने के ना ये सोचोगे, अरे यार इतने के तो हम उनके उनकी चीज ले आएंगे, वो ले आएंगे, जो लोग घर चलाने वाले होंगे वो। अब भैया देखो, खरीदना भी पड़ा, जब बाहर जाना है, इतनी दूर जाएंगे, किराया लगाएंगे, देखेंगे, पेट्रोल फूक के जाएंगे, तो देखेंगे अरे चलो कुछ खरीद गई, चला, फिर लेके आना भी पड़ा है। पर बहुत महंगाई हो रही है, बहुत ज्यादा। मैं आज गई थी ना, किराया, वैसे मैं किराए से गई नहीं थी, पर वहां मार्केट जाने के लिए थोड़ा बहुत जाना पड़ता है, वहां पे गाड़ी ना जाती, इतना जाम रहा है बहुत ज्यादा। तो भैया किराया भी बहुत महंगा हो रहा है, पेट्रोल तो हो रहा है महंगा, और किराया भी बहुत महंगा हो रहा है बहुत ज्यादा। कुछ भी चीज खरीदो ऐसा लगा कि कितनी महंगी होगी, कहीं हम ज्यादा महंगी तो चीज ना खरीद रहे, कोई हमें बाद में पूछे कितने की, हम बतावे तो बोला तू तो पागल है, इतने की चीज ले, इतने की वहां मिल है। ज्यादातर सब ऐसे ही करते हैं। दीदी आपका घर कहाँ पर है? मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। अरे भैया कोई खुशखबरी ना आ रही है, क्या बात कर रहे हो अगर ऐसा कुछ होगी तो सबसे पहले तो तुम्हें ही बताऊंगी वीडियो बनाकर। नमस्ते जी, नमस्ते आपको भैया, नमस्ते। काफी सारे लोग मिले थे आज मेरे को मार्केट में, अगर वो लोग लाइव पर है तो उनका वेलकम है। मैं मास्क लगा के जाती फिर भी लोग मेरे को पहचान लेते हैं। 2 बार गई हूँ, दोनों बार ही पहचान लिया। और अब ना मैं मार्केट में जाने की ना हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ रहा है, बहुत ज्यादा, कोई चीज सस्ती ना मिलती, सब ऐसे ही मिले हैं। हम ये सोचा है ना कि 1-2 रुपए बच जाएगा, ऐसा कुछ ना है। मतलब हम 1-2 रुपए बचाने के लिए क्या वहां 100 चीज खरीद ले, मैं इतनी पसंद आने लग जा सारी चीज। कुछ लोग सोचते हैं ना कि 1-2 रुपए बच जाएगा, यार अगर यू ऑनलाइन 400 की है तो वहां पे मार्केट में 300 350 की मिल जाएगी। तुम 100 सामान खरीद के ले आओगे, फिर भी बाद में ये कहोगे यार इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन खरीद लेती, मैं तो थक गई मेरा भी यूं ही हिसाब था आज। मैं जाने की ना हूँ, अगर इसमें से कुछ बेकार लगा उनको तो मैं देखूं, क्योंकि जींस जो है ना, मेरी जींस महंगी है, तो जींस को मेरे को बदल के आना है। वो मेरे बिल्कुल जींस नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो उस जींस को मेरे को बदल के आना है। तो मैं एक बार जरूर जाऊंगी मार्केट, अगर मैं ना गई तो फिर मैं किसी को दूंगी ये कपड़े, क्योंकि मेरे तो किसी काम के है ही ना ये। मैं तो लाई बेकार हो गए मैं उनकी अंकल की बातों में आ गई, मैंने कहा चलो बता रहे तो होंगे, और वहां पे बहुत भीड़ थी, इसलिए मैंने ज्यादा बात भी ना करी, मैंने कहा चलो तुम पैक कर दो इसको ही। तो देखती हूँ अब कब जाना होएगा मेरा। देख अगर बदलते हैं तो ठीक है, ना बदलते हैं तो फिर किसी को देना ही पड़ेगा। ज्यादातर मेरे साथ ऐसा ही हो गया है, जब अगर मैं कुछ खरीद लूंगी ना बाजार से, या कहीं घूमने गई तो वहां से खरीद लिया, मेरे वो कपड़े आते ही ना, पता ना मेरे खुद के खरीदे हुए कपड़े में कोई ना कोई कमी आ जा। अगर मैं कोई दूसरा मुझे कपड़े देगा, कोई दूसरा सिलवाएगा, अभी तक मेरी सासू माँ ने जितने भी कपड़े सिलवाए हैं सब मुझे अच्छे लगते हैं, साड़ियां भी सब मुझे पसंद है, सब तारीफ करते हैं, सबको बढ़िया लगते हैं, और ऐसा भी ना है कि किसी में कमी हो, सब बढ़िया आते हैं। मैं खुद खरीद लूंगी ना कोई कमी हो जाए उसमें मेरी मम्मी भी जितने कपड़े खरीद के लाती थी, जितने भी सूट सिलती थी, सबको पसंद है सबको। और मैं जो खरीद लूं मुझे खुद को भी पसंद ना आते अपने अपने हो वह ना, कुछ बात किसी किसी के साथ हो वह, मेरे साथ तो बहुत हो वह ऐसा है।
हम ना मैं सामान ले लूंगी, फिर मैं बाद में सोचूंगी ये अच्छा लग रहा है, महंगा तो ना ले लिया, या वहां पे कितने का मिल जाता, और मैंने इससे ले लिया, चल ले लिया तो ले लिया। मेरे मन में बहुत बात चला है ऐसी क्योंकि मैं एक एक रुपया ना बहुत सोच समझ के दो। दुकान वाला भी नहीं सोचा मैडम कितने कपड़े खुलवा ले तुम्हें फिर भी पसंद ना आ रहे इसलिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जाते। अगर मैं कुछ भी खरीदती हूँ ना, वो बोलते हैं तुझे जो खरीदना खरीद लिए। और बाहर तो 2 बार गई हूँ, तो 2 बार मेरे साथ गई नहीं। एक बार मैं मॉल में गई थी, वहां से मैं एक जीन्स लेकर आई थी, एक कुर्ता लेकर आई थी। ओ भैया उसके रेट सुनकर ना तो मैं तो चौंक गई, लेकिन मेरे हस्बैंड को फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो लिया है। मैं तो देखती रह गई, कहने लगे कोई बात ना, यहाँ ऐसे कपड़े मिले हैं। मन की अच्छी तो भाई मैं आगे लेकर, और फिर इन कपड़ों को देख रही हूँ, मार्केट के कपड़ों को देख रही हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं लग रहा। मन के कहाँ 2000 और कहाँ ये 500 रुपए, मुझे फर्क नहीं लगा। कुछ लोग बोलते हैं मॉल के कपड़े अच्छे होते, क्वालिटी अच्छी होती, कुछ भी ऐसा ना भैया। जैसे जो सोमवार बाजार, मंगल बाजार, ये इन सब में मिला है ना, ऐसे ही कपड़े रहे। मुझे तो कोई फर्क लगा ना, बस वो है कि तुम मॉल में जा रहे हो, एक नाम हो जा मॉल में से कपड़े लेकर आएगा मुझे तो कोई फर्क लगा ना। लोगों को लगता होगा पर मुझे ना लगा कोई भी फर्क। सासू माँ बहुत खुश रहती हैं आपकी तुमसे। अच्छी है जी, वो वाकई में खुश रहे। मैं हमेशा, ऐसे नहीं है कि वो मेरे से खुश हैं या मेरे लिए खुश हैं या फिर मुझसे खुश रहती है, वो सभी से खुश रहती है भैया। उनकी आदत अच्छी है, वो देख के किसी को फूकने वाली ना है, वो खुश रहती हैं सबको। उनकी ऐसी आदत ही ना है कि मैं दूसरों को देख के चलूँ, उन्हें इतना टाइम ही ना रहता भैया वो खुश है एकदम, उनका दिल बहुत साफ है, अच्छी है वो एकदम। दीदी मैं बहुत क्या ट्राई कर रही हूँ, रिप्लाई कर दो। अच्छा, हाँ जी चौधरी जी कैसे हो? सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई भैया। सूट या फिर जीन्स या फिर फ्रॉक तो मैं जब भी डालती हूँ भैया जब मैं लाइव आती हूँ। कोई आ गया मेरे घर पर, मैं बाद में लाइव आती हूँ सभी को बाय बाय, लगता है मेरे हस्बैंड आ गए हैं। मैं गेट खोल के आती हूँ, नहीं तो कहेंगे अरे लाइव वो बोल लेके ना है, वो गेट पर खड़े। चलो मिलती हूँ मैं बाद में, ठीक है, कल बात करती हूँ। जब तक के लिए सभी को बाय बाय, और ड्रेस जरूर बताना कि कैसी लगी, आगे लाइव को शेयर कर देना, ठीक है भाई। और आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव पे आई हूँ, तो आप सभी लोग मेरे साथ लाइव पर जुड़ जाइए, सभी लोगों से बात करूंगी। और आज ना आज का दिन जो मेरा था ना, एकदम बेकार ही समझ लो, क्योंकि आज मैंने खाए बहुत धक्के खाए, क्योंकि आज मैंने शॉपिंग करी थी। मैं बाहर गई थी सुबह 11-12 बजे के करीब में गई थी, और अब बिल्कुल अभी अभी आई हूँ बाहर से। तो मैं जो खरीद कर लाई हूँ आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। आप लोग सभी लोग पहले जुड़ जाओ लाइव पर, जितने भी लोग आते जा रहे हैं सभी का वेलकम है मेरे लाइव पर। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताने कि आप लोग कहाँ से मेरे लाइव देख रहे हो। और मैं कम से कम मतलब 1-1.5 हफ्ते के बाद लाइव आई हूँ, और मैं सोचती हूँ कि रोज लाइव आऊँ, रोज लाइव करूँ, लेकिन दिमाग से निकल ही जावे, लाइव आना बिल्कुल याद नहीं रहता। तो कोशिश करूंगी कि रोज रोज लाइव आऊं, और मैं ना सभी को ऐड करूंगी यार, सब लोगों को ऐड करके जब बात करूंगी, ठीक है। तो आप लोग सब लोग जुड़ जाओ लाइव पर। चलो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ जो जो मैं लेकर आई हूँ। और आज काफी सारे पैसे पैसे चूना करवा दिया मैंने, मतलब पैसे उड़वा दिए हैं मैंने आज काफी सारे अपने हस्बैंड के। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या क्या खरीद के लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ जो अभी पार्सल आया हुआ है हमारा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये गाड़ी के कवर है। जिसको भी पता है कि हम लोगों ने नई गाड़ी ली है तो उसके कवर हैं। अभी मैंने खोला नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है। ये रे कवर, गाड़ी के कवर, पता नहीं कितने के हैं ये। अभी पार्सल आया था तो मुझे पता चली थी ना, तो मुझे पता भी नहीं चली थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऑर्डर कर रखे हैं। तो फिर जब मुझे बाद में पता चली मैं कि अच्छा ये है, तो मैं आप लोग को जरा दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं काफी सारी कपड़े लेकर आई हूँ, बच्चों के भी कपड़े लेकर आई हूँ। मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हमारी रिलेशन में एक छोटा सा बेबी आया है, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी गाउन दिखाती हूँ। गाउन नहीं, इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, 2 पीस कुछ ऐसी करके बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने कहीं बाहर का प्लान बनाया हुआ है घूमने के लिए। मैंने आप लोगों से बताया था ना कि हम लोग बाहर जाएंगे बहुत जल्दी, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग बताओ कैसी है। अगर आप लोग को अच्छी नहीं लगी है तो मैं इसको बदल के आऊंगी, क्योंकि एक चीज है जो कि मैं लेकर आई थी अपने लिए, और वो अब मेरे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही है।
तो मतलब बहुत ज्यादा फिट आ रही है, सॉरी फिट नहीं आ रही इसलिए बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा फिटिंग की आ रही है। तो उसको मैं वापस कर आऊंगी तो मैं आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। कभी कभी मेरे मुंह से कुछ भी निकल जावे, मुझे कहना चाहिए था फिट नहीं आ रही और बोल रही मैं फिट आ रही है। ये देखिए आप, सबसे पहले मैं ये लेकर आई हूँ आज, बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस मेरे को जब मैं लेकर आई थी, और काफी ट्रेंड में चल रही है ये, तो इसलिए मैं लेकर आई थी। मेरा साइज मीडियम है, मीडियम ही लेकर आई थी मैं। तो आप लोग देखो कैसी लग रही है, कमेंट करके बताओ आप लोग कैसी लग रही है। एक ये ड्रेस है मेरी, और पूरी ऐसे, और ये ड्रेस मैं आप लोग को बताऊंगी, ये ड्रेस सबसे बाद में बताऊंगी और दिखाती हूँ। और एक मेरी जीन्स लेकर आई हूँ मैं, एक जीन्स है मेरी ये वाली जीन्स, हाइट तो मेरी छोटी है उसके अकॉर्डिंग। एक मेरी ये जीन्स है, जीन्स बहुत ही प्यारी जीन्स है ये, लेकिन इस हाँ जो मैं अभी बोल रही थी कि वापस करके आऊंगी, ये वाली जो जीन्स है ना ये बहुत ज्यादा टाइट आ रही है मेरे, और मतलब मेरी कमर इससे ज्यादा बड़ी है, ये कुछ ज्यादा छोटी आ गई क्योंकि मैंने वहां पर देखा नहीं था। तो जब मैं बोल रही थी कि ये मेरे आ जाएगी तो वो बोल रहे थे दुकान वाले भैया कि हाँ आ जाएगी आ जाएगी, और जल्दी जल्दी में मैंने कि चलो तुम रख दो। वो बोल रहे थे कि अगर नहीं आती है ना तो हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे, तो आप ले जाओ उसको। मैंने कि चलो ठीक है, वैसे मेरा रोज रोज जाना तो होता ना, पर कभी भी जाऊंगी तो कर लेंगे बोल लेते। और दुकान भी तो इतनी सारी है, पर जब एक बार कहीं से चीज ले लेते तो चेहरा याद रहता है। तो ये जीन्स है मैं लेकर आई थी, सबके प्राइस बताऊंगी, ये मैं लेकर आई थी। अब मैं इसको वापस करके आऊंगी क्योंकि ये मेरे आ नहीं रही है। और अभी मेरे 2 नाइट सूट रह गए हैं जो कि मुझे मिले नहीं, ऑनलाइन मंगाऊंगी मैं, वो मिले नहीं। और एक मेरी ब्लैक जीन्स है, ये बिल्कुल फिट आई है मुझे जीन्स, ये जीन्स मुझे बिल्कुल फिट आई है, ये बहुत सुंदर है जीन्स, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, तो मेरे को अच्छी लगी है जीन्स, ये बिल्कुल ठीक आई है। और एक ये मेरा टॉप है, ना तो ये सर्दी का है और ना ही ये गर्मी का है, मीडियम है, जैसे फरवरी और मार्च अप्रैल महीने में मैं आराम से पहन सकती हूँ, ऐसा है ये। तो बहुत अच्छा, आप लोग कलर भी देखो इसका कितना प्यारा कलर है, तो कलर भी इसका बहुत अच्छा है। और एक ये मैं अपने लिए शर्ट लेके आई हूँ, लड़कियों वाली शर्ट है ये, बहुत सुंदर है ये, एकदम प्रिंटेड है, और इसका कपड़ा ना सूती है, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, तो पसीने वसीने सब कुछ सूख लेगा, ऐसा नहीं कि गर्मी लगेगी, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। ये मैं लेकर आई हूँ। और मैं एक जोड़ी चप्पल लेकर आई थी अपनी, सैंडल, चप्पल ही बोलूंगी मैं तो अपनी देहाती भाषा में, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। मैं बच्चों के कपड़े जो लेकर आई थी वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये मैं ना डेली वेयर के लिए लेकर आई हूँ, ये नहीं है, मैं सोच रहा बेड पर रखी है, ये बिल्कुल नई चप्पल है, निकाल के रख दी थी मैंने। आप लोग बताना कैसी लग रही है, डेली वेयर के लिए मैं ये लेकर आई हूँ, बिल्कुल नई बेड पर इसलिए रख दी मैंने क्योंकि ये सारा जो कोना है मेरी सारी चप्पलों का है, ये पूरा का पूरा रो। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की शॉपिंग, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और बच्चों के कपड़े दो जोड़ी लेकर आई हूँ मैं, 1 साल के लिए लेकर आई हूँ, वैसे वो 1-1.5 महीने का बच्चा हो गया, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा लेकर आई हूँ उसके कपड़े, वो मैंने पैक करके रख दिए है, सॉरी वो नहीं दिखा सकती, वो मैंने पैक बिल्कुल पैक करके रख दिए। तो मैं थक गई, बोलते बोलते कपड़े दिखाते दिखाते थक गई, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद में, अगर जब मैं लाइव आती हूँ ना, काफी दिन बाद में लाइव आती हूँ, तो फिर मुझसे बोला नहीं जाता। अगर मैं डेली लाइव, मेरा लाइव चलता रहता है डेली, तो फिर मुझे, मैंने कि चलो इतना तो बोल लूंगी, एक्सपीरियंस हो जाता है इतना बोलने का। आप लोग बताओ कहाँ से मेरे लाइव पर जुड़ रहे हो, आप लोग सभी लोग कमेंट करो। और मैं ना डेली लाइव आने की कोशिश करूंगी। और मैं थोड़ी मोटी भी हो गई थी, तो क्या पता उसकी वजह से जीन्स ना आई हो मेरा क्योंकि साइज तो पता था, जो ब्लैक वाली जीन्स थी पता नहीं वो बिल्कुल फिट आ गई है, और ये जो थी ये मेरे बहुत टाइट आ रही है जीन्स, तो इसको वापस करके आऊंगी। तो वैसे बीच में मैं बहुत मोटी हो गई थी, अब मेरी डाइट चल रही है, कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, अगर हो जाए तो आप लोग की दुआ से, क्योंकि वैसे मैं पूरी पतली हूँ, बस मेरा पेट निकल गया है, क्योंकि
कुछ भी मैं एक्सरसाइज अब कुछ नहीं करती। शादी से पहले तो मैं घूमती फिरती रहती थी, आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी। अब इतना कुछ ना रहता, क्योंकि अब ज्यादातर मैं कॉमेडी वाली वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को वो ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं वो वीडियो पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। घूमने फिरने वाली पर इतना ध्यान नहीं दे रही मैं, इसलिए ज्यादातर घर से बाहर जाने ना हो पाता मेरा, बाहर बिल्कुल नहीं जा पाती मैं। और आज भी बहुत दिनों में गई थी मैं बाजार, तो इसलिए मैं घर पर रह रहकर मोटी होगी। तो देखते हैं यार कितने दिन में पतली होंगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पतली भी होती है तो फिर भी बहुत टाइट है ये जींस। जिसकी 25-24 कमर होगी उसके आएगी ये जींस। उस अंकल ने मेरे को बोल दिया कि आ जाएगी, मैं भी बातों में आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता आ जाएगी, इनको तो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये तो भाई कपड़े बेचते हैं अपने। और ऐसा भी नहीं था उनके पास इंची टेप था जो कि मैं नाप लूं बता दूं, ऐसे भी नहीं था। इंची टेप होता तो मैं पता कर लेती। जो ब्लैक वाली जीन्स थी ना, वो मैं नाप के लेकर आई थी एकदम फिट। मन की भैया मुझे ये ठीक नहीं लग रही, एक बार बता दो। फिर उन्होंने बताया था कि हाँ आ जाएगी। मन की चलो ठीक है। तो ये था आज का सीन, जो कि मैं बिल्कुल थक गई हूँ, मेरे पैरों में भी दर्द हो गया, बहुत घूमी फिरी हूँ मैं, जब जाकर ये मेरे मनपसंद कपड़े मिले हैं। और ये मैं सोच रही थी, एक ना मैं कोट लेके आई थी अभी 2 महीने पहले मैं लेकर आई थी कोट, सर्दियों, जब तो सर्दी थी, दिसंबर का महीना चल रहा था, दिसंबर के महीने में लेके आई थी। तो वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया। 500 का था वो, सही था प्राइस, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं था इतना कम भी ना था, तो अच्छा था। अब तो फिर मैंने उस वाले भैया से बोला कि भैया ये ऐसे ऐसे, और वो मेरे आ भी नहीं रही था, आ ना रहा था वहां पे। मैंने इतना चेक ना करा, जब भीड़ हो गया ना दुकान पे तो मतलब चेक ना करा जाता इतना, जब तो ये लगता है कि चलो आ जाएगा आ जाएगा, रख लो, पसंद आ गया रख लो। पर जब वो मैंने पहन के देखा घर पर तो वो मेरा बहुत टाइट आ रहा था। तो फिर अब मैं जब गई तो उन्होंने बोल दिया कि ये चेंज नहीं होगा। वैसे मैंने जब भी बोल दिया था कि भैया अगर मैं कभी भी आती तो कर लोगे, हाँ हाँ कर लेंगे। ऐसा होता है ज्यादातर, कुछ लोग बोलते हैं हाँ हाँ कर लेंगे, बाद में वो मना कर देते हैं। बीच में मैं गई थी कि अभी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये समझ लो कि वो बेकार चला गया। अगर उन्होंने जीन्स बोल दी कि ये नहीं होगी तो फिर तो भैया फिर किसी को देनी पड़ेगी, वो मेरे को कोट भी देना पड़ेगा किसी को। 2 बार मैं बाजार गई हूँ कुछ खरीदने, मैं कुछ नहीं खरीदती। अगर मैं खरीदती हूँ ना तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, मैं बाजार से कुछ नहीं खरीदती। अब 2 बार से गई हूँ, दोनों बार मेरे साथ ऐसा हो गया। तो हाय रितिका जी, आवर यू, कैसे हो भैया? पति देव के लिए भी कुछ लाना था। अरे भैया उनके लिए तो मैं कुछ भी ना लेकर आई, मतलब मुझे समझ में ना आता मैं क्या लेके जाऊं। आज तक मैंने अपने पति को कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है, हमेशा वही गिफ्ट देते हैं। और आज भी मैं ना 10,000 रुपए लेके गई थी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। जब इतनी सारी चीज देखा है ना तो मन करा सब कुछ उठा के ले जाओ। और मैं अपने एक बैग लेकर आई थी, काफी बड़ा बैग है वो, मैं लेकर आई थी। जैसे हम बाहर जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए, बहुत सारी बाजार जाते तो वो बैग बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उस बैग को लेकर आई थी। तो बहुत अच्छा बैग है वो भी, छोटा मोटा, इतना बड़ा मुझ पे बैग नहीं था। कम से कम वो होगा कि उसमें 3-4 लोगों के कपड़े आ जाएंगे। इतना था वो बैग। तो काफी सारी चीजें मैं खरीदने की कोशिश भी कर रही थी, पर फिर भी कितना भी ले लो ये लगता है थोड़ा तो अपने बजट में लेना चाहिए, हर कोई ये सोचता है। मेरे पास कोट भी नहीं है, क्या बोल रहे हो भैया? सब लोग मुझे काजल रागवानी क्यों बोलते हैं भैया? अब तो मेरा चेहरा मोटा हो गया। वो तो मुझसे पतली है। मैं तो, सब लोग बोलते हैं, पहले तो मैं बिल्कुल उनके जैसी लगती थी, काजल रागवानी के जैसी। अब तो चेहरा मेरा मोटा हो रहा है, पहले मैं पतली थी अब मैं मोटी हो रही हूँ। मुझे खुद को भी लगता है कि हाँ मैं मोटी हो रही हूँ। पर आज मैं बहुत ज्यादा थक गई, बहुत ज्यादा। इतना सामान खरीदने में, या फिर जब हम खरीदते रहते हैं ना, जब तो हमें पता नहीं चलता कि हम थक रहे हैं। जब घर आ जाते हैं जब पता चलती है कि हाय हाय पैरों में दर्द होगा। जब पता चलती है। और अभी 2-3 दिन से ना बोलने वाली वीडियो भी मेरी इतनी नहीं डल पा रही है, क्योंकि जो भी मैं बोलती हूँ ना तो पूरे दिन सोचती हूँ क्या बोलना चाहिए, पूरे दिन उसमें लगा रहता है, फिर मैं उसको लिखती हूँ। मैं कोई किसी के पास से नहीं बोलती, सब कुछ अपने पास से बोलती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं से देख के, लिख के, बोल के कह दिया। मैं सब कुछ अपने पास से बोलती हूँ, पहले सोचती हूँ, फिर उसको लिखती हूँ, फिर देखती हूँ कहीं गलत तो नहीं लगा। अब 2-3 दिन से ना मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसमें। इंस्टाग्राम पर मैं कुछ भी ठीक से बोलने वाली वीडियो नहीं डाली। परसों से या कल से अच्छी वीडियो आएगी, क्योंकि आज मैं बाजार चली गई थी, कल मेरे घर पर कोई आ गया था, परसों परसों पता नहीं क्या था,
परसों कोई था मोहल्ले का ही, मोहल्ले बोली सॉरी, यहाँ तो मोहल्ला लगता ना, यहाँ तो सोसाइटी लगा है तो सोसाइटी का कोई आ गया था। मोहल्ला तो हमारे यहाँ लगता है कस्बे में। आपकी ससुराल कहाँ पर है? मेरी ससुराल पिलखवा में है भैया। मैं भी पिलखवा से, मेरी ससुराल भी पिलखवा में है। राधे राधे भैया, लाइव को शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। बहुत दिनों के बाद लाइव आई हूँ तो अच्छा लगता है बात करते हुए। यार आप लोग को बताओ, आप लोग को क्या अच्छा लगा मेरे ड्रेस में या क्या बुरा लगा, आप लोग बताओ। चलो, जब सब साथ में रहते हैं जब तो अच्छा भी लगता है, जब इकले जाते हैं ना तो जब ऐसा लगता है पता ना क्या खरीद रहे, किसी को पसंद आएगा ना आएगा ऐसा लगता है। आप इतना हिंदी अच्छी बोलते हो, काले राघवानी भी नहीं बोल पाएगी। मैं हिंदी क्या, मैं तो पूरा देहाती बोलूं हिंदी की क्या बात कर रहे हो, मेरी बातों में इंग्लिश ही कहाँ है। राधे राधे भैया आपको भी। बात तो सही है, कौन सी बात भैया? देखो मेरा यूट्यूब का जो वो था, यूट्यूब बटन जो है मेरा, मैंने अपने बेड के ऊपर लगाया हुआ है। काफी दिनों में लगाया है मैंने इसको, मिले हुए मेरे को 1-1.5 साल से ज्यादा होगी। आज सॉरी, अभी एक 1.5 हफ्ते पहले ही मैंने लगा दिया था। बड़ी खुशी हुई इसको देखकर, सब लोग देखते हैं तो प्राउड होता है, अरे वाह मैं तुम्हारे पास ये है उनकी। हाँ, हमारे पास इतने सारे सब्सक्राइबर है, इतने सारे फॉलोवर है, तो बोलते चेहरे से लगती नहीं हो कि तुम इतने बन की मैं के बुरी हूँ चेहरे से। नो नहीं, तुम्हारे बात करने का तरीका और तुम्हारी आदत है, ऐसा लगता है नहीं कि तुम इतनी फेमस हो, इतने फॉलोवर्स हैं। मैंने कि अगर मैं घमंड दिखाने लगी तो कौन मेरे को फॉलो करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, नॉर्मल रहो तो सब अपने। पहली बात तो घमंड किसमें, घमंड किस चीज का दिखावे हम, जो हमारे पास लोगों की वजह से ही तो है। कल को हम घमंड दिखाएंगे तो लोग भी यही बोलेंगे अरे ये तो घमंड दिखावे, हम क्यों उसको फॉलो करें सब्सक्राइब करें। मतलब कि मेरे अंदर शुरू से ही ऐसी आदत है कि मैं कभी सामने वालों को, ना मेरे अंदर ऐसी आदत, ना मैंने कभी ऐसे दिखाया कि हाँ मेरे इतने फॉलोवर्स है तो मैं घमंड में आ जाऊं। यहाँ भी सब लोग यही बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सिंपल रहती हो, सिंपल बात करती हो, कोई घमंड नहीं है। ऐसे बहुत कम होती हैं लड़कियां। मतलब कि हम जो गांव के और कस्बे के लोग हैं ना, हम लोगों के अंदर घमंड ना होता है। घमंड तो शहरों के लोगों में ही हुआ है, थोड़े बहुत भी पैसे हुए, अच्छी नौकरी लगी या फिर कुछ भी हो, घमंड आने चालू हो जा। हम लोगों के अंदर ऐसा ना आता। हम लोग तो ये सोचते हैं कि अरे हमारे पास ये है तो भगवान की कृपा है, या भगवान ने कृपा करी है, या लोगों का प्यार है, लोगों का सपोर्ट, हम तो यही सोचते हैं। राधे राधे आपको भी भैया। आप कहाँ से हो? मैं गाजियाबाद से हूँ भैया। संजय तोमर क्या बोल रहे हो भैया? जय, नमस्ते दीदी आपको भी भैया। नमस्ते नमस्ते बहन, नमस्ते। अभी ना मेरे मेरे को, मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे उनको पता ना। हाँ अब ठीक हो गया, मेरा तो नेट ही पता ना कैसे हो गया। हाँ मैं बोल रही थी, अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, वो आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी कि मैं ये 10,000 में से ये खरीद के लेकर आई हूँ। बच्चों के कपड़े लेकर आई थी, वो हमारे घर में आएंगे तो हम देंगे। थोड़ा बहुत और कुछ चीजें होती हैं, फिर भी यार मतलब थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो ये सोचते हैं यार हमने इतने इतने पैसों की शॉपिंग कर ली। और बाजार में यार हम कुछ लेना चले जाओ, इतनी महंगी महंगी चीज हो रही है, ऐसा लगता है सच्ची तो ऑनलाइन शॉपिंग है ठीक है। अपने घर पर आओ, आराम से बैठे रहो, घर पर आके देख लो, बेकार लगी या पसंद आई तो वापस कर दो, है ना। साइज छोटा मोटा बड़ा हो तो घर पर आके वापस ले जाओ। मैंने 2 बार अपनी शादी से पहले मेरी मम्मी लेके आती थी, मेरी मम्मी टेलर है, एक से एक कपड़े सिलते, जितने भी मैं कपड़े पहनती थी शादी से पहले सब मेरी मम्मी सिलती थी। अब तो खैर अब थोड़ी सिलवाऊंगी उनसे अब मैं सिलवाती ना, वो बोला है मन की ना रह दो, अब तो मैं खुद टेलर से सिलवा लूंगी। तो जितने भी कपड़े सिलती थी मेरी मम्मी लेके आती थी, मुझे कहने की भी जरूरत ना पड़ी। और ऐसी ससुराल में है मेरे, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत ना पड़ती कि मुझे कपड़े दो या वो दो। अपना आप ही कुछ भी हो, त्योहार हो, कहीं ब्याह शादी हो, कुछ भी हो, और हर महीने में 2-3 जोड़ी तो मेरे कपड़े आ जाए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया के कपड़े मैं ही खरीद लूं फिर भी मुझे इतना कम लगा, और इतने कपड़े मेरे पास, इतने कपड़े हैं, ये पूरी रोज जो है ना मेरे कपड़ों से ही भरी पड़ी है, फिर भी मुझे अपने कपड़े कम लगते हैं। मेरी एक रो पूरी चप्पलों से, सैंडलों से, जूतों से भरी हुई है, फिर भी मुझे कम ही लगते हैं कपड़े, इतने कपड़े हैं।
लेकिन जैसे ये सोचते हैं ना कब, अरे चलो अब के हम कपड़े खरीदने जाते, देखो मार्केट में ये भी सोचते हैं ना मार्केट में सस्ते मिल जाएंगे कपड़े, ऐसा सोचते हैं। ऐसा कुछ भी ना है भैया, जितने ऑनलाइन है, जितने और जगह कपड़े मार्केट में भी इतने ही मिलते हैं। चाहे कोई सी भी मार्केट में चली जाओ, कहीं भी सस्ते कुछ ना, सब महंगाई इतनी हो रही है बहुत ज्यादा। तुम एक चीज खरीदने जाओ इतने पैसे की होगी कि तुम इतने के ना ये सोचोगे, अरे यार इतने के तो हम उनके उनकी चीज ले आएंगे, वो ले आएंगे, जो लोग घर चलाने वाले होंगे वो। अब भैया देखो, खरीदना भी पड़ा, जब बाहर जाना है, इतनी दूर जाएंगे, किराया लगाएंगे, देखेंगे, पेट्रोल फूक के जाएंगे, तो देखेंगे अरे चलो कुछ खरीद गई, चला, फिर लेके आना भी पड़ा है। पर बहुत महंगाई हो रही है, बहुत ज्यादा। मैं आज गई थी ना, किराया, वैसे मैं किराए से गई नहीं थी, पर वहां मार्केट जाने के लिए थोड़ा बहुत जाना पड़ता है, वहां पे गाड़ी ना जाती, इतना जाम रहा है बहुत ज्यादा। तो भैया किराया भी बहुत महंगा हो रहा है, पेट्रोल तो हो रहा है महंगा, और किराया भी बहुत महंगा हो रहा है बहुत ज्यादा। कुछ भी चीज खरीदो ऐसा लगा कि कितनी महंगी होगी, कहीं हम ज्यादा महंगी तो चीज ना खरीद रहे, कोई हमें बाद में पूछे कितने की, हम बतावे तो बोला तू तो पागल है, इतने की चीज ले, इतने की वहां मिला है। ज्यादातर सब ऐसे ही करते हैं। दीदी आपका घर कहाँ पर है? मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। अरे भैया कोई खुशखबरी ना आ रही है, क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा कुछ होगी तो सबसे पहले तो तुम्हें ही बताऊंगी वीडियो बनाकर। नमस्ते जी, नमस्ते आपको भैया, नमस्ते। काफी सारे लोग मिले थे आज मेरे को मार्केट में, अगर वो लोग लाइव पर है तो उनका वेलकम है। मैं मास्क लगा के जाती फिर भी लोग मेरे को पहचान लेते हैं। 2 बार गई हूँ, दोनों बार ही पहचान लिया। और अब ना मैं मार्केट में जाने की ना हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ रहा है, बहुत ज्यादा, कोई चीज सस्ती ना मिलती, सब ऐसे ही मिले हैं। हम ये सोचा है ना कि 1-2 रुपए बच जाएगा, ऐसा कुछ ना है। मतलब हम 1-2 रुपए बचाने के लिए क्या वहां 100 चीज खरीद ले, मैं इतनी पसंद आने लग जा सारी चीज। कुछ लोग सोचते हैं ना कि 1-2 रुपए बच जाएगा, यार अगर यू ऑनलाइन 400 की है तो वहां पे मार्केट में 300 350 की मिल जाएगी। तुम 100 सामान खरीद के ले आओगे, फिर भी बाद में ये कहोगे यार इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन खरीद लेती, मैं तो थक गई। मेरा भी यूही हिसाब था आज। मैं जाने की ना हूँ, अगर इसमें से कुछ बेकार लगा उनको तो मैं देखूं, क्योंकि जींस जो है ना, मेरी जींस महंगी है, तो जींस को को बदल के आना है। वो मेरे बिल्कुल जीन्स नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो उस जीन्स को मेरे को बदल के आना है, तो मैं एक बार जरूर जाऊंगी मार्केट। अगर मैं ना गई तो फिर मैं किसी को दूंगी ये कपड़े, क्योंकि मेरे तो किसी काम के है ही ना ये। मैं तो लाई बेकार हो गए। मैं उनके अंकल की बातों में आ गई, मैंने कहा चलो बता रहे तो होंगे, और वहां पे बहुत भीड़ थी, इसलिए मैंने ज्यादा बात भी ना करी, मैंने कहा चलो तुम पैक कर दो इसको ही। तो देखती हूँ अब कब जाना होएगा मेरा। देख अगर बदलते हैं तो ठीक है, ना बदलते तो फिर किसी को देना ही पड़ेगा। ज्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होगा है, जब अगर मैं कुछ खरीद लूंगी ना बाजार से, या कहीं घूमने गई तो वहां से खरीद लिया, मेरे वो कपड़े आते ही ना, पता ना मेरे खुद के खरीदे हुए कपड़े में कोई ना कोई कमी आ जा। अगर मैं कोई दूसरा मुझे कपड़े देगा, कोई दूसरा सिलवाएगा, अभी तक मेरी सासू माँ ने जितने भी कपड़े सिलवाए हैं सब मुझे अच्छे लगते हैं, साड़ियां भी सब मुझे पसंद है, सब तारीफ करते हैं, सबको बढ़िया लगते हैं, और ऐसा भी ना है कि किसी में कमी हो, सब बढ़िया आते हैं। मैं खुद खरीद लूंगी ना कोई कमी हो जाए उसमें। मेरी मम्मी भी जितने कपड़े खरीद के लाती थी, जितने भी सूट सिलती थी, सबको पसंद है सबको। और मैं जो खरीद लूं मुझे खुद को भी पसंद ना आते। अपने अपने हो वह ना, कुछ बात किसी किसी के साथ हो वह, मेरे साथ तो बहुत हो वह ऐसा। हम ना मैं सामान ले लूंगी, फिर मैं बाद में सोचूंगी ये अच्छा लग रहा है, महंगा तो ना ले लिया, या वहां पे कितने का मिल जाता, और मैंने इससे ले लिया, चल ले लिया तो ले लिया। मेरे मन में बहुत बात चले हैं ऐसी। क्योंकि मैं एक एक रुपया ना बहुत सोच समझ के दो, दुकान वाला भी नहीं सोचा मैडम कितने कपड़े खुलवा ले तुम्हें फिर भी पसंद ना आ रहे। इसलिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जाते, अगर मैं कुछ भी खरीदती हूँ ना वो बोलते हैं तुझे जो खरीदना खरीद लिए। और बाहर तो 2 बार गई हूँ, तो 2 बार मेरे साथ गए नहीं। एक बार मैं मॉल में गई थी, वहां से मैं एक जींस लेकर आई थी, एक कुर्ता लेकर आई थी, ओ भैया उसके रेट सुनकर ना तो मैं तो चौंक गई, लेकिन मेरे हस्बैंड को फर्क ही ना पड़ा, वो तो लिया है, मैं तो देखती रह गई, कहने लगे कोई बात ना, यहाँ ऐसे कपड़े मिले हैं, मन की अच्छी आ। तो भैया मैं आगे लेकर, और फिर इन कपड़ों को देख रही हूँ, मार्केट के कपड़ों को देख रही हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं लग रहा, मन के कहाँ 2000 और कहाँ ये 500 रुपए।
मुझे फर्क न लगा। कुछ लोग बोलते हैं मॉल के कपड़े अच्छे होते, क्वालिटी अच्छी होती, कुछ भी ऐसा ना भैया। जैसे जो सोमवार बाजार, मंगल बाजार, ये इन सब में मिला है ना, ऐसे ही कपड़े रहे। मुझे तो कोई फर्क लगा ना। बस वो है कि तुम मॉल में जा रहे हो, एक नाम हो जा मॉल में से कपड़े लेकर आएगा। मुझे तो कोई फर्क लगा ना। लोगों को लगता होगा पर मुझे ना लगा कोई भी फर्क। सासू माँ बहुत खुश रहती हैं आपकी तुमसे। अच्छी है जी। वो वाकई में खुश रहे। मैं हमेशा, ऐसे नहीं है कि वो मेरे से खुश हैं या मेरे लिए खुश हैं या फिर मुझसे खुश रहती है। वो सभी से खुश रहती है भैया, उनकी आदत अच्छी है। वो देख के किसी को फूकने वाली ना है, वो खुश रहती हैं सबको। उनकी ऐसी आदत ही ना है कि मैं दूसरों को देख के चलूँ, उन्हें इतना टाइम ही ना रहता भैया। वो खुश है एकदम, उनका दिल बहुत साफ है, अच्छी है वो एकदम। दीदी मैं बहुत क्या ट्राई कर रही हूँ, रिप्लाई कर दो। अच्छा, हाँ जी चौधरी जी कैसे हो? सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई भैया। सूट या फिर जीन्स या फिर फ्रॉक तो मैं जब भी डालती हूँ भैया जब मैं लाइव आती हूँ। कोई आ गया मेरे घर पर, मैं बाद में लाइव आती हूँ। सभी को बाय बाय। लगता है मेरे हस्बैंड आ गए हैं। मैं गेट खोल के आती हूँ, नहीं तो कहेंगे अरे लाइव वो बोल लेके ना है, वो गेट पर खड़े। चलो मिलती हूँ मैं बाद में, ठीक है? कल बात करती हूँ। जब तक के लिए सभी को बाय बाय। और ड्रेस जरूर बताना कि कैसी लगी है, आगे लाइव को शेयर कर देना, ठीक है? भाई आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव पे आई हूँ, तो आप सभी लोग मेरे साथ लाइव पर जुड़ जाइए। सभी लोगों से बात करूंगी। और आज का दिन जो मेरा था ना, एकदम बेकार ही समझ लो। क्योंकि आज मैंने खाए बहुत धक्के खाए हैं। क्योंकि आज मैंने शॉपिंग करी थी। मैं बाहर गई थी सुबह 11-12 बजे के करीब में गई थी, और अब बिल्कुल अभी अभी आई हूँ बाहर से। तो मैं जो खरीद कर लाई हूँ आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है? आप लोग सभी लोग पहले जुड़ जाओ लाइव पर। जितने भी लोग आते जा रहे सभी का वेलकम है मेरे लाइव पर। और जितने भी लोग लाइव देख रहे कमेंट करके जरूर बताने कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे लाइव देख रहे हो। और मैं कम से कम मतलब 1-1.5 हफ्ते के बाद लाइव आई हूँ। और मैं सोचती हूँ कि रोज लाइव आऊँ, रोज लाइव करूँ, लेकिन दिमाग से निकल ही जावे। लाइव आना बिल्कुल याद नहीं रहता। तो कोशिश करूंगी कि रोज रोज लाइव आऊं। और मैं ना सभी को ऐड करूंगी यार, सब लोगों को ऐड करके जब बात करूंगी, ठीक है? तो आप लोग सब लोग जुड़ जाओ लाइव पर। चलो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ जो जो मैं लेकर आई हूँ। और आज काफी सारे पैसे पैसे चूना करवा दिया मैंने, मतलब पैसे उड़वा दिए हैं मैंने आज काफी सारे अपने हस्बैंड के। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या क्या खरीद के लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ जो अभी पार्सल आया हुआ है हमारा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये गाड़ी के कवर है। जिसको भी पता है कि हम लोगों ने नई गाड़ी ली है तो उसके कवर हैं। अभी मैंने खोला नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है। ये रे कवर, गाड़ी के कवर, पता नहीं कितने के हैं ये। अभी पार्सल आया था तो मुझे पता चली थी ना, तो मुझे पता भी नहीं चली थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऑर्डर कर रखे हैं। तो फिर जब मुझे बाद में पता चली, मैंने अच्छा अच्छा ये है। तो मैं आप लोग को जरा दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं काफी सारी कपड़े लेकर आई हूँ, बच्चों के भी कपड़े लेकर आई हूँ। मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हमारी रिलेशन में एक छोटा सा बेबी आया है, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी गाउन दिखाती हूँ। गाउन नहीं, इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, 2 पीस कुछ ऐसी करके बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने कहीं बाहर का प्लान बनाया हुआ है घूमने के लिए। मैंने आप लोगों से बताया था ना कि हम लोग बाहर जाएंगे बहुत जल्दी, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग बताओ कैसी है। अगर आप लोग को अच्छी नहीं लगी है तो मैं इसको बदल के आऊंगी। क्योंकि एक चीज है जो कि मैं लेकर आई थी अपने लिए, और वो अब मेरे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही है। तो मतलब बहुत ज्यादा फिट आ रही है, सॉरी फिट नहीं आ रही इसलिए बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा फिटिंग की आ रही है। तो उसको मैं वापस कर आऊंगी। तो मैं आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। कभी कभी मेरे मुंह से कुछ भी निकल जावे, मुझे कहना चाहिए था फिट नहीं आ रही, और बोल रही मैं फिट आ रही है। ये देखिए आप, सबसे पहले मैं ये लेकर आई हूँ आज। बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस मेरे को जब मैं लेकर आई थी, और काफी ट्रेंड में चल रही है ये, तो इसलिए मैं लेकर आई थी। मेरा साइज मीडियम है, मीडियम ही लेकर आई थी मैं। तो आप लोग देखो कैसी लग रही है, कमेंट करके बताओ आप लोग कैसी लग रही है। एक ये ड्रेस है मेरी, और पूरी ऐसे। और ये ड्रेस मैं आप लोग को बताऊंगी, ये ड्रेस सबसे बाद में बताऊंगी और दिखाती हूँ। और एक मेरी जीन्स लेकर आई हूँ मैं। एक जीन्स है मेरी, ये वाली जीन्स, हाइट तो मेरी छोटी है उसके अकॉर्डिंग। एक मेरी ये जीन्स है, जीन्स बहुत ही प्यारी जीन्स है ये।
लेकिन इस हाँ, जो मैं अभी बोल रही थी कि वापस करके आऊंगी, ये वाली जो जीन्स है ना, ये बहुत ज्यादा टाइट आ रही है मेरे, और मतलब मेरी कमर इससे ज्यादा बड़ी है, ये कुछ ज्यादा छोटी आ गई क्योंकि मैंने वहां पर देखा नहीं था। तो जब मैं बोल रही थी कि ये मेरे आ जाएगी, तो वो बोल रहे थे दुकान वाले भैया कि हाँ आ जाएगी आ जाएगी, और जल्दी जल्दी में मैंने कि चलो तुम रख दो। वो बोल रहे थे कि अगर नहीं आती है ना तो हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे, तो आप ले जाओ उसको। मन की चलो ठीक है। वैसे मेरा रोज रोज जाना तो होता ना, पर कभी भी जाऊंगी तो कर लेंगे, बोल लेते। और दुकान भी तो इतनी सारी है, पर जब एक बार कहीं से चीज ले लेते तो चेहरा याद रहता है। तो ये जीन्स है, मैं लेकर आई थी, सबके प्राइस बताऊंगी। ये मैं लेकर आई थी, अब मैं इसको वापस करके आऊंगी क्योंकि ये मेरे आ नहीं रही है। और अभी मेरे 2 नाइट सूट रह गए हैं जो कि मुझे मिले नहीं, ऑनलाइन मंगाऊंगी मैं, वो मिले नहीं। और एक मेरी ब्लैक जीन्स है, ये बिल्कुल फिट आई है मुझे जीन्स, ये जीन्स मुझे बिल्कुल फिट आई है, ये बहुत सुंदर है जीन्स, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, तो मेरे को अच्छी लगी है जीन्स, ये बिल्कुल ठीक आई है। और एक ये मेरा टॉप है, ना तो ये सर्दी का है और ना ही ये गर्मी का है, मीडियम है, जैसे फरवरी और मार्च अप्रैल महीने में मैं आराम से पहन सकती हूँ, ऐसा है ये। तो बहुत अच्छा, आप लोग कलर भी देखो इसका कितना प्यारा कलर है, तो कलर भी इसका बहुत अच्छा है। और एक ये मैं अपने लिए शर्ट लेके आई हूँ, लड़कियों वाली शर्ट है ये, बहुत सुंदर है ये, एकदम प्रिंटेड है, और इसका कपड़ा ना सूती है, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, तो पसीने वसीने सब कुछ सूख लेगा, ऐसा नहीं कि गर्मी लगेगी, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। ये मैं लेकर आई हूँ। और मैं एक जोड़ी चप्पल लेकर आई थी, अपनी सैंडल, चप्पल ही बोलूंगी मैं तो अपनी देहाती भाषा में, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। मैं बच्चों के कपड़े जो लेकर आई थी वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये मैं ना डेली वेयर के लिए लेकर आई हूँ, ये नहीं है, मैं सोच रहा बेड पर रखी है, ये बिल्कुल नई चप्पल है, निकाल के रख दी थी मैंने। आप लोग बताना कैसी लग रही है, डेली वेयर के लिए मैं ये लेकर आई हूँ, बिल्कुल नई बेड पर इसलिए रख दी मैंने क्योंकि ये सारा जो कोना है मेरी सारी चप्पलों का है, ये पूरा का पूरा रो। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की शॉपिंग, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और बच्चों के कपड़े दो जोड़ी लेकर आई हूँ मैं, 1 साल के लिए लेकर आई हूँ, वैसे वो 1-1.5 महीने का बच्चा हो गया, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा लेकर आई हूँ उसके कपड़े, वो मैंने पैक करके रख दिए है, सॉरी वो नहीं दिखा सकती, वो मैंने पैक बिल्कुल पैक करके रख दिए। तो मैं थक गई, बोलते बोलते कपड़े दिखाते दिखाते थक गई, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद में, अगर जब मैं लाइव आती हूँ ना, काफी दिन बाद में लाइव आती हूँ, तो फिर मुझसे बोला नहीं जाता। अगर मैं डेली लाइव, मेरा लाइव चलता रहता है डेली, तो फिर मुझे, मैंने कि चलो इतना तो बोल लूंगी, एक्सपीरियंस हो जाता है इतना बोलने का। आप लोग बताओ कहाँ से मेरे लाइव पर जुड़ रहे हो, आप लोग सभी लोग कमेंट करो। और मैं ना डेली लाइव आने की कोशिश करूंगी, और मैं थोड़ी मोटी भी हो गई थी, तो क्या पता उसकी वजह से जीन्स ना आई हो मेरा क्योंकि साइज तो पता था, जो ब्लैक वाली जीन्स थी पता नहीं वो बिल्कुल फिट आ गई है, और ये जो थी ये मेरे बहुत टाइट आ रही है जीन्स, तो इसको वापस करके आऊंगी। तो वैसे बीच में मैं बहुत मोटी हो गई थी, अब मेरी डाइट चल रही है, कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, अगर हो जाए तो आप लोग की दुआ से, क्योंकि वैसे मैं पूरी पतली हूँ, बस मेरा पेट निकल गया है, क्योंकि कुछ भी मैं एक्सरसाइज जब कुछ नहीं करती, शादी से पहले तो मैं घूमती फिरती रहती थी, आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी। अब इतना कुछ ना रहता, क्योंकि अब ज्यादातर मैं कॉमेडी वाली वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को वो ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं वो वीडियो पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, घूमने फिरने वाली पर इतना ध्यान नहीं दे रही मैं, इसलिए ज्यादातर घर से बाहर जाने नहीं हो पाता मेरा, बाहर बिल्कुल नहीं जा पाती मैं। और आज भी बहुत दिनों में गई थी मैं बाजार, तो इसलिए मैं घर पर रह रहकर मोटी होगी। तो देखते हैं यार कितने दिन में पतली होंगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पतली भी होती है तो फिर भी बहुत टाइट है ये जींस, जिसकी 25-24 कमर होगी उसके आएगी ये जींस उस अंकल ने मेरे को बोल दिया कि आ जाएगी, मैं भी बातों में आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता आ जाएगी, इनको तो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये तो भाई कपड़े बेचते हैं अपने। और ऐसा भी नहीं था उनके पास इंची टेप था जो कि मैं नाप लूं बता दूं, ऐसे भी नहीं था। इंची टेप होता तो मैं पता कर लेती। जो ब्लैक वाली जीन्स थी ना, वो मैं नाप के लेकर आई थी एकदम फिट, मन की भैया मुझे ये ठीक नहीं लग रही, एक बार बता दो, फिर उन्होंने बताया था कि हाँ आ जाएगी, मन की चलो ठीक है। तो ये था आज का सीन, जो कि मैं बिल्कुल थक गई हूँ, मेरे पैरों में भी दर्द हो गया, बहुत घूमी फिरी हूँ मैं, जब जाकर ये मेरे मनपसंद कपड़े मिले हैं। और
ये मैं सोच रही थी, एक ना मैं कोट लेके आई थी अभी 2 महीने पहले मैं लेकर आई थी कोट। सर्दियों, जब तो सर्दी थी, दिसंबर का महीना चल रहा था, दिसंबर के महीने में लेके आई थी, तो वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया। 500 का था वो, सही था प्राइस, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं था, इतना कम भी ना था, तो अच्छा था। अब तो फिर मैंने उस वाले भैया से बोला कि भैया ये ऐसे ऐसे, और वो मेरे आ भी नहीं रही था, आना रहा था वहां पे, मैंने इतना चेक ना करा। जब भीड़ हो गया ना दुकान पे, तो मतलब चेक ना करा जाता इतना, जब तो ये लगता है कि चलो आ जाएगा आ जाएगा, रख लो, पसंद आ गया रख लो। पर जब वो मैंने पहन के देखा घर पर, तो वो मेरा बहुत टाइट आ रहा था। तो फिर अब मैं जब गई तो उन्होंने बोल दिया कि ये चेंज नहीं होगा। वैसे मैंने जब भी बोल दिया था कि भैया अगर मैं कभी भी आती तो कर लोगे, हाँ हाँ कर लेंगे। ऐसा होता है ज्यादातर, कुछ लोग बोलते हैं हाँ हाँ कर लेंगे, बाद में वो मना कर देते हैं। बीच में मैं गई थी कि अभी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये समझ लो कि वो बेकार चला गया। अगर उन्होंने जीन्स बोल दी कि ये नहीं होगी, तो फिर तो भैया फिर किसी को देनी पड़ेगी, वो मेरे को कोट भी देना पड़ेगा किसी को। 2 बार मैं बाजार गई हूँ कुछ खरीदने, मैं कुछ नहीं खरीदती। अगर मैं खरीदती हूँ ना तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, मैं बाजार से कुछ नहीं खरीदती। अब 2 बार से गई हूँ, दोनों बार मेरे साथ ऐसा हो गया। तो हाय रितिका जी, आवर यू, कैसे हो भैया? पति देव के लिए भी कुछ लाना था, अरे भैया उनके लिए तो मैं कुछ भी ना लेकर आई। मतलब मुझे समझ में ना आता मैं क्या लेके जाऊं। आज तक मैंने अपने पति को कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है, हमेशा वही गिफ्ट देते हैं। और आज भी मैं ना 10,000 रुपए लेके गई थी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, जब इतनी सारी चीज देखा है ना तो मन करा सब कुछ उठा के ले जाओ। और मैं अपने एक बैग लेकर आई थी, काफी बड़ा बैग है वो, मैं लेकर आई थी। जैसे हम बाहर जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए, बहुत सारी बाजार जाते हैं, तो वो बैग बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस बैग को लेकर आई थी, तो बहुत अच्छा बैग है वो भी, छोटा मोटा, इतना बड़ा मुझ पे बैग नहीं था। कम से कम वो होगा कि उसमें 3-4 लोगों के कपड़े आ जाएंगे। इतना था वो बैग। तो काफी सारी चीजें मैं खरीदने की कोशिश भी कर रही थी, पर फिर भी कितना भी ले लो, ये लगता है थोड़ा तो अपने बजट में लेना चाहिए, हर कोई ये सोचता है। मेरे पास कोट भी नहीं है, क्या बोल रहे हो भैया? सब लोग मुझे काजल रागवानी क्यों बोलते हैं भैया? अब तो मेरा चेहरा मोटा हो गया। वो तो मुझसे पतली है। मैं तो, सब लोग बोलते हैं, पहले तो मैं बिल्कुल उनके जैसी लगती थी, काजल रागवानी के जैसी। अब तो चेहरा मेरा मोटा हो रहा है। पहले मैं पतली थी, अब मैं मोटी हो रही हूँ। मुझे खुद को भी लगता है कि हाँ मैं मोटी हो रही हूँ। पर आज मैं बहुत ज्यादा थक गई, बहुत ज्यादा। इतना सामान खरीदने में, या फिर जब हम खरीदते रहते हैं ना, जब तो हमें पता नहीं चलता कि हम थक रहे हैं। जब घर आ जाते हैं ना, जब पता चलती है कि हाय हाय पैरों में दर्द होगा। जब पता चलती है। और अभी 2-3 दिन से ना बोलने वाली वीडियो भी मेरी इतनी नहीं डल पा रही है, क्योंकि जो भी मैं बोलती हूँ ना, तो पूरे दिन सोचती हूँ क्या बोलना चाहिए, पूरे दिन उसमें लगा रहता है। फिर मैं उसको लिखती हूँ। मैं कोई किसी के पास से नहीं बोलती, सब कुछ अपने पास से बोलती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं से देख के, लिख के, बोल के कह दिया, मैं सब कुछ अपने पास से बोलती हूँ। पहले सोचती हूँ, फिर उसको लिखती हूँ, फिर देखती हूँ कहीं गलत तो नहीं लगा। अब 2-3 दिन से ना मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसमें। इंस्टाग्राम पर मैं कुछ भी ठीक से बोलने वाली वीडियो नहीं डाली। परसों से या कल से अच्छी वीडियो आएगी, क्योंकि आज मैं बाजार चली गई थी, कल मेरे घर पर कोई आ गया था, परसों परसों पता नहीं क्या था। परसों कोई था, मोहल्ले गई, मोहल्ले बोली सॉरी, यहाँ तो मोहल्ला लगता ना, यहाँ तो सोसाइटी लगा है। तो सोसाइटी का कोई आ गया था। मोहल्ला तो हमारे यहाँ लगता है कस्बे में। आपकी ससुराल कहाँ पर है? मेरी ससुराल पिलखवा में है भैया। मैं भी पिलखवा से, मेरी ससुराल भी पिलखवा में है। राधे राधे भैया, लाइव को शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। बहुत दिनों के बाद लाइव आई हूँ, तो अच्छा लगता है बात करते हुए। यार आप लोग को बताओ, आप लोग को क्या अच्छा लगा मेरे ड्रेस में, या क्या बुरा लगा, आप लोग बताओ। चलो, जब सब साथ में रहते हैं ना, जब तो अच्छा भी लगता है। जब इकले जाते हैं ना, तो जब ऐसा लगता है पता ना क्या खरीद रहे, किसी को पसंद आएगा ना आएगा, ऐसा लगता है। आप इतना हिंदी अच्छी बोलते हो, काले राघवानी भी नहीं बोल पाएगी। मैं हिंदी क्या, मैं तो पूरा देहाती बोलूं। हिंदी की क्या बात कर रहे हो? मेरी बातों में इंग्लिश ही कहाँ है। राधे राधे भैया, आपको भी। बात तो सही है, कौन सी बात भैया? देखो मेरा यूट्यूब का जो वो था, यूट्यूब बटन जो है मेरा, मैंने अपने बेड के ऊपर लगाया हुआ है। काफी दिनों में लगाया है मैंने इसको, मिले हुए मेरे को 1-1.5 साल से ज्यादा हो गई।
आज सॉरी अभी एक 1.5 हफ्ते पहले मैंने लगा दिया था। बड़ी खुशी हुई इसको देखकर, सब लोग देखते हैं तो प्राउड होता है, अरे वाह मैं तुम्हारे पास ये है उनकी, हाँ हमारे पास इतने सारे सब्सक्राइबर है, इतने सारे फॉलोवर है। तो बोलते चेहरे से लगती नहीं हो कि तुम इतने मन की मैं के बुरी हूँ चेहरे से। नहीं, तुम्हारे बात करने का तरीका और तुम्हारी आदत है, ऐसा लगता नहीं है कि तुम इतनी फेमस हो, इतने फॉलोवर्स हैं। मैंने कि अगर मैं घमंड दिखाने लगी तो कौन मेरे को फॉलो करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, नॉर्मल रहो तो सब अपने हैं। पहली बात तो घमंड किसमें, घमंड किस चीज का दिखावे हम, जो हमारे पास है, लोगों की वजह से ही तो है। कल को हम घमंड दिखाएंगे तो लोग भी यही बोलेंगे अरे ये तो घमंड दिखावे, हम क्यों उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मतलब कि मेरे अंदर शुरू से ही ऐसी आदत है कि मैं कभी सामने वालों को, ना मेरे अंदर ऐसी आदत, ना मैंने कभी ऐसे दिखाया कि हाँ मेरे इतने फॉलोवर्स है तो मैं घमंड में आ जाऊं। यहाँ भी सब लोग यही बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सिंपल रहती हो, सिंपल बात करती हो, कोई घमंड नहीं है। ऐसे बहुत कम होती हैं लड़कियां। मतलब कि हम जो गांव के और कस्बे के लोग हैं ना, हम लोगों के अंदर घमंड ना होता है। घमंड तो शहरों के लोगों में ही हुआ है, थोड़े बहुत भी पैसे हुए, अच्छी नौकरी लगी या फिर कुछ भी हो, घमंड आने चालू हो जा। हम लोगों के अंदर ऐसा ना आता। हम लोग तो ये सोचते हैं कि अरे हमारे पास ये है तो भगवान की कृपा है, या भगवान ने कृपा करी है, या लोगों का प्यार है, लोगों का सपोर्ट, हम तो यही सोचते हैं। राधे राधे आपको भी भैया। आप कहाँ से हो? मैं गाजियाबाद से हूँ भैया। संजय तोमर क्या बोल रहे हो भैया? जय, नमस्ते दीदी आपको भी भैया। नमस्ते नमस्ते बहन, नमस्ते। अभी ना मेरे मेरे को, मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे उनको पता, हाँ अब ठीक होगा। मेरा तो नेट ही पता नहीं कैसे हो गया। हाँ मैं बोल रही थी, अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, वो आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी कि मैं ये 10,000 में से ये खरीद के लेकर आई हूँ। बच्चों के कपड़े लेकर आई थी, वो हमारे घर में आएंगे तो हम देंगे। थोड़ा बहुत और कुछ चीजें होती हैं, फिर भी यार मतलब थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो ये सोचते हैं यार हमने इतने इतने पैसों की शॉपिंग कर ली। और बाजार में यार हम कुछ लेना चले जाओ, इतनी महंगी महंगी चीज हो रही है, ऐसा लगता है सच्ची तो ऑनलाइन शॉपिंग है ठीक है। अपने घर पर आओ, आराम से बैठे रहो, घर पर आके देख लो, बेकार लगी या पसंद आई तो वापस कर दो, है ना। साइज छोटा मोटा बड़ा हो तो घर पे आके वापस ले जाओ। मैंने 2 बार अपनी शादी से पहले मेरी मम्मी लेके आती थी, मेरी मम्मी टेलर है, एक से एक कपड़े सिलते, जितने भी मैं कपड़े पहनती थी शादी से पहले सब मेरी मम्मी सिलती थी। अब तो खैर अब थोड़ी सिलवाऊंगी उनसे। अब मैं सिलवाती ना, वो बोला है मन की ना रहने दो, अब तो मैं खुद टेलर से सिलवा लूंगी। तो जितने भी कपड़े सिलती थी मेरी मम्मी लेके आती थी, मुझे कहने की भी जरूरत ना पड़ी। और ऐसी ससुराल में है मेरे, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत ना पड़ती कि मुझे कपड़े दो या वो दो। अपना भी कुछ भी हो, त्योहार हो, कहीं ब्याह शादी हो, कुछ भी हो, और हर महीने में 2-3 जोड़ी तो मेरे कपड़े आ जाए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया के कपड़े मैं ही खरीद लूं। फिर भी मुझे इतना कम लगा, और इतने कपड़े मेरे पास, इतने कपड़े हैं, ये पूरी रोज जो है ना मेरे कपड़ों से भरी पड़ी है, फिर भी मुझे अपने कपड़े कम लगते हैं। मेरी एक रो पूरी चप्पलों से, सैंडलों से, जूतों से भरी हुई है, फिर भी मुझे कम ही लगते हैं कपड़े, इतने कपड़े हैं। लेकिन जैसे ये सोचते हैं ना कब, अरे चलो अब के हम कपड़े खरीदने जाते, देखो मार्केट में, ये भी सोचते हैं ना मार्केट में सस्ते मिल जाएंगे कपड़े, ऐसा सोचते हैं। ऐसा कुछ भी ना है भैया, जितने ऑनलाइन है, जितने और जगह कपड़े मार्केट में भी इतने ही मिलते हैं। चाहे कोई सी भी मार्केट में चली जाओ, कहीं भी सस्ते कुछ ना, सब महंगाई इतनी हो रही है बहुत ज्यादा। तुम एक चीज खरीदने जाओ इतने पैसे की होगी कि तुम इतने के ना ये सोचोगे अरे यार इतने के तो हम उनके उनकी चीज ले आएंगे, वो ले आएंगे, जो लोग घर चलाने वाले होंगे वो। अब भैया देखो, खरीदना भी पड़ा, जब बाहर जाना है, इतनी दूर जाएंगे, किराया लगाएंगे, देखेंगे, पेट्रोल फूक के जाएंगे, तो देखेंगे अरे चलो कुछ खरीद गई, चला, फिर लेके आना भी पड़ा है। पर बहुत महंगाई हो रही है, बहुत ज्यादा। मैं आज गई थी ना, किराया, वैसे मैं किराए से गई नहीं थी, पर वहां मार्केट जाने के लिए थोड़ा बहुत जाना पड़ता है, वहां पे गाड़ी ना जाती, इतना जाम रहा है बहुत ज्यादा। तो भैया किराया भी बहुत महंगा हो रहा है, पेट्रोल तो हो रहा है महंगा, और किराया भी बहुत महंगा हो रहा है बहुत ज्यादा। कुछ भी चीज खरीदो ऐसा लगा कि कितनी महंगी होगी, कहीं हम ज्यादा महंगी तो चीज ना खरीद रहे, कोई हमें बाद में पूछे कितने की, हम बतावे तो बोला तू तो पागल है, इतने की चीज ले, इतने की वहां मिला है। ज्यादातर सब ऐसे ही करते हैं।
दीदी आपका घर कहाँ पर है? मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। अरे भैया कोई खुशखबरी ना आ रही है, क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा कुछ होगी तो सबसे पहले तो तुम्हें ही बताऊंगी वीडियो बनाकर। नमस्ते जी, नमस्ते आपको भैया, नमस्ते। काफी सारे लोग मिले थे आज मेरे को मार्केट में, अगर वो लोग लाइव पर है तो उनका वेलकम है। मैं मास्क लगा के जाती फिर भी लोग मेरे को पहचान लेते हैं। 2 बार गई हूँ, दोनों बार ही पहचान लिया। और अब ना मैं मार्केट में जाने की ना हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ रहा है, बहुत ज्यादा। कोई चीज सस्ती ना मिलती, सब ऐसे ही मिले हैं। हम ये सोचा है ना कि 1-2 रुपए बच जाएगा, ऐसा कुछ ना है। मतलब हम 1-2 रुपए बचाने के लिए क्या वहां 100 चीज खरीद ले, मैं इतनी पसंद आने लग जा सारी चीज। कुछ लोग सोचते हैं ना कि 1-2 रुपए बच जाएगा यार, अगर यू ऑनलाइन 400 की है तो वहां पे मार्केट में 300 350 की मिल जाएगी। तुम 100 सामान खरीद के लिया आओगे, फिर भी बाद में ये कहोगे यार इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन खरीद लेती, मैं तो थक गई। मेरा भी यही हिसाब था आज। मैं जाने की ना हूँ, अगर इसमें से कुछ बेकार लगा उनको तो मैं देखूं, क्योंकि जींस जो है ना, मेरी जींस महंगी है, तो जींस को मेरे को बदल के आना है। वो मेरे बिल्कुल जींस नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो उस जींस को मेरे को बदल के आना है। तो मैं एक बार जरूर जाऊंगी मार्केट। अगर मैं ना गई तो फिर मैं किसी को दूंगी ये कपड़े, क्योंकि मेरे तो किसी काम के है ही ना ये। मैं तो लाई बेकार हो गई। मैं उनके अंकल की बातों में आ गई, मैंने कहा चलो बता रहे तो होंगे, और वहां पे बहुत भीड़ थी, इसलिए मैंने ज्यादा बात भी ना करी। मैंने कहा चलो तुम पैक कर दो इसको ही। तो देखती हूँ अब कब जाना होएगा मेरा। देख अगर बदलते हैं तो ठीक है, ना बदलते हैं तो फिर किसी को देना ही पड़ेगा। ज्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होगा है, जब अगर मैं कुछ खरीद लूंगी ना बाजार से या कहीं घूमने गई तो वहां से खरीद लिया, मेरे वो कपड़े आते ही ना, पता ना मेरे खुद के खरीदे हुए कपड़े में कोई ना कोई कमी आ जा। अगर मैं कोई दूसरा मुझे कपड़े देगा, कोई दूसरा सिलवाएगा। अभी तक मेरी सासू माँ ने जितने भी कपड़े सिलवाए हैं सब मुझे अच्छे लगते हैं, साड़ियां भी सब मुझे पसंद है, सब तारीफ करते हैं, सबको बढ़िया लगते हैं। और ऐसा भी ना है कि किसी में कमी हो, सब बढ़िया आते हैं। मैं खुद खरीद लूंगी ना कोई कमी हो जाए उसमें। मेरी मम्मी भी जितने कपड़े खरीद के लाती थी, जितने भी सूट सिलती थी, सबको पसंद है सबको। और मैं जो खरीद लूं मुझे खुद को भी पसंद ना आते। अपने अपने हो वह ना, कुछ बात किसी किसी के साथ हो वह, मेरे साथ तो बहुत हो वह ऐसा। हम ना मैं सामान ले लूंगी, फिर मैं बाद में सोचूंगी ये अच्छा लग रहा है, महंगा तो ना ले लिया, या वहां पे कितने का मिल जाता, और मैंने इससे ले लिया, चल ले लिया तो ले लिया। मेरे मन में बहुत बात चले हैं ऐसी। क्योंकि मैं एक एक रुपया ना बहुत सोच समझ के दो। दुकान वाला भी नहीं सोचा मैडम कितने कपड़े खुलवा ले, तुम्हें फिर भी पसंद ना आ रहे। इसलिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जाते। अगर मैं कुछ भी खरीदती हूँ ना, वो बोलते हैं तुझे जो खरीदना खरीद लिए। और बाहर तो 2 बार गई हूँ, तो 2 बार मेरे साथ गई नहीं। एक बार मैं मॉल में गई थी, वहां से मैं एक जींस लेकर आई थी, एक कुर्ता लेकर आई थी। ओ भैया उसके रेट सुनकर ना तो मैं तो चौंक गई, लेकिन मेरे हस्बैंड को फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो लिया है। मैं तो देखती रह गई, कहने लगे कोई बात ना, यहाँ ऐसे कपड़े मिले हैं। मन की अच्छी तो भैया मैं आगे लेकर, और फिर इन कपड़ों को देख रही हूँ, मार्केट के कपड़ों को देख रही हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं लग रहा। मन के कहाँ 2000 और कहाँ ये 500 रुपए, मुझे फर्क न लगा। कुछ लोग बोलते हैं मॉल के कपड़े अच्छे होते, क्वालिटी अच्छी होती, कुछ भी ऐसा ना भैया। जैसे जो सोमवार बाजार, मंगल बाजार, ये इन सब में मिला है ना, ऐसे ही कपड़े रहे। मुझे तो कोई फर्क लगा ना, बस वो है कि तुम मॉल में जा रहे हो, एक नाम हो जा मॉल में से कपड़े लेकर आएगा। मुझे तो कोई फर्क लगा ना, लोगों को लगता होगा पर मुझे ना लगा कोई भी फर्क। सासू माँ बहुत खुश रहती हैं आपकी तुमसे। अच्छी है जी, वो वाकई में खुश रहे। मैं हमेशा, ऐसे नहीं है कि वो मेरे से खुश हैं या मेरे लिए खुश हैं या फिर मुझसे खुश रहती है, वो सभी से खुश रहती है भैया। उनकी आदत अच्छी है, वो देख के किसी को फूकने वाली ना है, वो खुश रहती हैं सबको। उनकी ऐसी आदत ही ना है कि मैं दूसरों को देख के चलूँ, उन्हें इतना टाइम ही ना रहता भैया। वो खुश है एकदम, उनका दिल बहुत साफ है, अच्छी है वो एकदम। दीदी मैं बहुत क्या ट्राई कर रही हूँ, रिप्लाई कर दो। अच्छा हाँ जी चौधरी जी कैसे हो? सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई भैया। सूट या फिर जीन्स या फिर फ्रॉक तो मैं जब भी डालती हूँ भैया जब मैं लाइव आती हूँ। कोई आ गया मेरे घर पर, मैं बाद में लाइव आती हूँ। सभी को बाय बाय, लगता है मेरे हस्बैंड आ गए हैं।
मैं गेट खोल के आती हूँ, नहीं तो कहेंगे अरे लाइव वो बोल लेके ना है, वो गेट पर खड़े। चलो मिलती हूँ मैं बाद में, ठीक है, कल बात करती हूँ। जब तक के लिए सभी को बाय बाय। और ड्रेस जरूर बताना कि कैसी लगी, आगे लाइव को शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय।